प्रेमानंद महाराज जी के पास एक पर्सन आता है, वो बोलते हैं कि मेरे को ना भूत तंग कर रहा है। तो वो अपने वीडियो देखी होगी, तो वो बोलते हैं कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, तुम राधा राधा नाम लो। अगर नहीं होते तो उन्होंने ऐसा मंत्र क्यों दिया कि अगर आप इसका जाप करोगे तो ये भूत प्रेत पिशाच आपको तंग नहीं कर सकते। ये कहना कि हनुमान जी मेरे पास आए हैं और वो मुझे सारी चीजें बता रहे हैं, ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं होती। किसको रेफर कर रहे हो? कोई आकर आपको बताता है या कुछ दिखता है आपको, विजुअलाइज होता है? सारे काम होते हैं, अलग अलग तरीके की शक्तियां मेरे पास काफी सारी हैं। कुछ दिखाती हैं, कुछ मन में बता देती हैं, कुछ कानों में भी बताती हैं। कर्ण पिशाच ने सिर्फ कान में बताती है। मेहंदीपुर बालाजी देश का सबसे पवित्र और खौफनाक मंदिर, वहाँ से जो वीडियोस आती हैं बहुत डरावनी आती हैं। पीर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पीर का मतलब ये होता है वहाँ एक बॉडी है जिसको दफना दिया, वहाँ पे मजार बना दी और वहाँ हम पूछना शुरू कर दिया। हमको नहीं पता जिसको हमने दफनाया था वो कैसा था। जीते जीते तो तुमने कुछ खिलाया नहीं उसको, अब वो मर गया है तो तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो खीर, पूड़ी, फ्रूट्स, ये सब हम बनाते हैं। तो क्या ये उनको भूत प्रेत जो भूत होते हैं वो कुछ नहीं खा सकते? उनको खाने के लिए किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है। कहीं कुत्ते के ऊपर बैठ जाएंगे, इंसान के अंदर बैठ जाएंगे और जो भी हम खाएंगे उसको वो ग्रहण करते हैं। किसी इंसान को आपने देखा होगा नॉर्मल है, अचानक से ड्रिंक करना शुरू कर देगा, नॉनवेज खाना शुरू कर देगा, अंडे वगैरह खाना शुरू कर देगा। पूरा सात्विक था। आप लोग सोचते पहले तो कुछ नहीं करता था, अब कैसे करना लग गया? अगर अल्लाह ने सब कुछ बनाया है तो जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं उनको भी उन्होंने ही तो बनाया होगा। अगर किसी को भूत प्रेत को देखना हो, नॉर्मल को, तो वो कैसे देख सकता है? आप दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं। एक मैंने वर्ड और सुना है, डायन। हाँ, तो ये डायन और जो चुड़ैल होती है ये सच में होती है? और ये मतलब कैसे बनती है? कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेत और जो ये पितर होते हैं, अगर किसी को पता करना हो कि उसके घर में है या नहीं है तो वो कैसे पता कर सकता है? तो जो सबसे बड़े तांत्रिक और अघोरी कहे गए हैं वो भोले बाबा। यार मूर्ख इंसान, अगर तुम वेदों के ज्ञाता हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो तो कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा कि भूत प्रेत नहीं होते? उनकी टक्कर का आज तक उनको कोई मिला नहीं ना जो उनका मुंह बंद कर ले। बात कुछ और है। शो को हमने इसलिए बनाया ताकि हम अकल्ट साइंस के बारे में और जान पाएं और पहचान पाएं। कहीं ये साइंस भी विलुप्त ना हो जाए और लोगों का जो रवैया या फिर जो इसके प्रति छवि है वो खराब ना हो जाए। हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं ताकि हम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, पुनर्जन्म, इन सब के बारे में और अच्छे से जान पाए, पहचान पाए और उनके ओपिनियन को सुन के अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक राय बना पाए कि क्या इस साइंस की हमारे जीवन में क्या वैल्यू हो सकती है, राइट? तो इसी पर्पस से इस शो को हमने बनाया है। हम किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या अपने गेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप हमारे गेस्ट के साथ करें, लेकिन हम सिर्फ उन्हें बुलाते हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी आपको मिलता है जहां पर आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं ताकि हम आने वाले गेस्ट से आपके सवाल पूछ पाएं इस सब्जेक्ट्स के बारे में। आपकी क्या राय है इस शो के बारे में और आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो विशाल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि आपके पास एक ऐसी सिद्धि है जिससे आप डायरेक्टली किसी को बिठाकर ये बता सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके पास्ट में क्या दिक्कतें थी, और वो आपने हमारे सामने आके लाइव कर दिया। वैसे तो हमारे 3 से 4 टीम मेंबर्स आए, आपने उनका सीधा सीधा बताया। तो इसके बारे में बताइए कि ये कैसे आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। और वो टीम मेंबर्स ये भी बोल रहे हैं कि हाँ ये तो है, ऐसा ही है, मतलब वो क्रॉस कर रहे हैं कि भाई ऐसा ही है हमारी ज़िंदगी में जो आप बता रहे हो। ये आप कैसे कर पा रहे हो विदाउट, आपने कुछ, मैंने देखा कि आपने कोई डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिया, सिर्फ नाम जाना और एक आधा क्वेश्चन पूछा और उसके बारे में फिर आप ही बोलते गए और वो सुनते गए। ये कौन सी सिद्धि होती है और ऐसा कैसे आप कर पा रहे हो? आजकल जो ज़्यादा फेमस शक्ति है इस चीज़ के बारे में, कर्ण पिशाचनी का आपने नाम सुना होगा। हाँ। सीधे लोग बोलते हैं कि अगर हम किसी का भविष्य, वर्तमान या फ्यूचर बता रहे हैं, सॉरी पास्ट बता रहे हैं, तो कर्ण पिशाचनी बताती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो आपके बारे में पूरी जानकारी दे सकती हैं। कुंडलिनी का नाम सुना है? बॉडी में 7 चक्र होते हैं। आगे चक्र होता है। आगे चक्र अगर आपका जागृत हो जाए तो आप दृष्टि से देख सकते हो कि कौन सा प्रेत आपके शरीर में है, शरीर के बाहर है, या देवी देवता। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक भाई थे, उनके अंदर हनुमान, घर के अंदर हनुमान जी, देवी और इनके तत्व थे, वो ऊर्जा दिख रही थी। ये होता है दृष्टि का काम। वहीं एक छोटा सा प्रेत हो गया या हनुमान जी, माता, देवी देवता, बहुत सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ होती हैं जो हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, ये कहना कि हनुमान जी मेरे पास आए हैं और वो मुझे सारी चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं होती। किसको रेफर कर रहे हो? हाँ सभी को बता रहा हूँ मैं, मतलब रेफर तो किसी को नहीं कर रहा, ये चलता है। हनुमान जी आके बता रहे हैं या भोले बाबा बता रहे हैं, काली माता है वो बता रही हैं। एक्चुअल में वो देवी देवता नहीं होते। मानो मैं हूँ, मैं भोले बाबा की पूजा करता हूँ, उनके बारे में मतलब पूरी लाइफ मेरी उन्हीं के चरणों में
है। अब जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो एक सूक्ष्म शरीर है वो भोले बाबा के रूप में दिखेगा। वहीं आप अपने आप को ले लो या कोई भी ले लो, अगर भोले बाबा की साधना करना चाहेगा कि कोई इस हिसाब से पूजा करना चाहेगा कि उनकी शक्ति हमारे पास आ जाए, हाँ, तो मेरा एक सूक्ष्म शरीर उनके पास पहुंच जाएगा। मैं उनको भोले बाबा के रूप में ही दिखूंगा, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग में दृष्टि इतनी क्लियर नहीं होती कि वो समझ पाएँ कि वो प्रेत है या भोले बाबा हैं। तो अगर कोई उनसे पूछेगा कि आपको कौन बताता है ये सारी चीज़ें, आपको कौन बता रहा है, तो सीधे सीधे यही बोलेगा कि भोले बाबा बता रहे हैं। एक्चुअल में मैं भोले बाबा तो कभी था ही नहीं, लेकिन मैंने उनकी भक्ति करी तो मेरा स्वरूप उनके रूप में दिखने लगता है। ऐसे अगर हनुमान जी की करते हैं तो हनुमान जी के रूप में दिखने लगेगा, माता की करते हैं तो माता के रूप में दिखने लगेगा। ऐसे ही मेरे पास है, जिन भी हैं, देवी देवता हैं, भूत प्रेत भी हैं। अच्छा, ये कहना कि जो भूत प्रेत हैं ये गंदे ही होते हैं, हम ह्यूमन हैं, इंसान है, इंसान अच्छे होते हैं बुरे होते हैं? दोनों ही होते हैं। दोनों होते हैं। ऐसी प्रेत है, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छा। अगर आप इन्हीं प्रेतों से मैं किसी का बुरा करना चाहूँ तो वो गलती करेंगे, तो वो बुरे हो गए। वहीं जो मेरे पास प्रेत हैं या सिद्धि शक्ति जिन हैं, वो हम अच्छा करें एक दूसरे के, मतलब किसी प्रेत को हटाने के लिए एक प्रेत ही भेजा जाएगा। अब मुझे या आपको तो दिखेंगे नहीं कि डंडा लेके भेज दिया या पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि आप जाओ और उनको हटा दो, तो वो अच्छी शक्ति हो गई। ऐसे ही है, तो यही काफ़ी सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं जो मुझे सारी चीज़ें बताती हैं। कुछ मैं दृष्टि से देखता हूँ, कभी क्लियर नहीं हो पाता कि मानो हनुमान जी दिख गए। अब मन में सवाल आता है हनुमान जी कहाँ से आए, तो ये मुझे दिखेगा तो नहीं। अगर मैं शक्तियों से फोर्स करूँ, उनसे पूछूँ, तो वो दिखा देंगे कि एक घर है कहीं दूर और वहाँ से वो शक्ति आई है। तो ये कैसे पता चलेगा वो घर कहाँ का, किसका है? तो पीछे से शक्तियाँ बता देती हैं कि इनके नानी का घर है, इनके दादी का घर है। जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कि आपकी नानी के घर से प्रॉब्लम चल रही है। आंखों से अगर दृष्टि से देखो तो घर दिख रहा था, लेकिन ये जो क्लियर हुआ कि घर कैसे दिखा, वो सब शक्तियाँ बताती है। तो पीछे उनसे बातचीत चलती रहती है। जैसे ये प्रोसेस क्या है, जैसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं और क्यूरियस हो रहा हूँ, जैसे आपने आंसर दिया। जैसे मैंने एक वीडियो देखी थी और मुझे मेरे टीम मेंबर ने भी बताया था, क्योंकि वो इन चीज़ों में कि अगर कोई तुम्हें ऐसे बताता है, तो जो आपने वर्ड किया काल पिशाचनी, कि वो कान में आके कुछ बता जाता है आपको। कर्ण पिशाचनी। हाँ, कर्ण पिशाचनी। तो ये जो आप बता रहे हो, तो आपका प्रोसेस क्या होता है जो आपके पास है, कि कोई आकर आपको बताता है या कुछ दिखता है आपको, विजुलाइज होता है? सारे काम होते हैं, अलग अलग तरीके की शक्तियाँ मेरे पास काफ़ी सारी हैं। कुछ दिखाती हैं, कुछ मन में बता देती हैं, कुछ कानों में भी बताती हैं। कर्ण पिशाचनी सिर्फ कान में बताती है। मेरे पास कर्ण पिशाचनी नहीं है, क्योंकि मुझे कान में कोई आवाज़ नहीं आती। हाँ। मेरे पास जो शक्तियाँ, अच्छा अभी आपने पूछा कि कैसे होता है, हम या नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है? कोई भी कर सकता है। मैंने कोई शक्ति साधना नहीं करी है। स्टार्टिंग में जब मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता था, मेरा एक मानना है, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में खुद ना जान लो कि वो सही है या गलत, उस पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए कि ये सही है या गलत। कुछ लोग कहते हैं प्रेत होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते, है ना? कैसे जानोगे? जो लोग ये बताते हैं कि इस तरीके से देखो तो प्रेत आपको दिखेंगे, आप वो सही से फॉलो करो। आपको ना दिखें तब आप अपनी राय दे सकते हो। उसमें भी आप सिर्फ ये कह सकते हो कि जो प्रेत हैं वो मुझे नहीं दिखे। ऐसे ही मानो मैं हूँ, अपने भोले बाबा मेरे इष्ट है, मैंने सिर्फ उनकी भक्ति करी है। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मैं इन चीज़ों को देखूँ, इनके बारे में जानूँ। तो जो मेरी पूजा पाठ, जो मैं 5-7 घंटे मेडिटेशन करना, जाप करना, हवन करना, ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं, तो उसी टाइप की शक्तियाँ मेरे पास आती रही। मैं प्रैक्टिस करता रहा, लोगों की हेल्प करता रहा, तो वैसे बढ़ती चली गई। ऐसे आती है। तो कोई भी कर सकता है। आप अपने इष्ट की भक्ति करो, मंत्र जाप करो। जैसे ही हम पूजा करते हैं ना, तो जो हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं, वैसा ही रिजल्ट हमको मिलने लगता है। कुछ मान लो रुपए पैसे के लिए कर रहे हैं कि काम काज उनका बहुत अच्छा चले, अगर ये कहते हुए अगर आप पूजा करोगे तो आपको वैसी ही शक्ति मिलेंगी। और आपको अगर दृष्टि के लिए करनी तो दृष्टि वाली शक्तियाँ आपको मिलेंगी। ओके, ठीक है। तो कुछ बातें आपने बोली कि भूत प्रेत की आपने बात की कि कुछ अच्छे भूत होते हैं, कुछ बुरे भूत होते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये भूत होते कैसे हैं? हमने तो फिल्मों में देखे हैं जिसके पैर उल्टे होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि जो आप बोल रहे हो कि आपके पास हैं, तो ये कैसे होते हैं? इसका सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। ये मूवी से याद आया, आप याद दिला देना, मैं भूल जाऊँगा वरना ये प्रेत वाले आगे बढ़ाएंगे हैं। एक केस था, हम कांसीपुर गए थे। ओके। वहाँ प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी निगेटिविटी थी, पितृ और तंत्र वगैरह चीज़ें थी। तो वहाँ हम इलाज कर रहे थे, उनका अनुष्ठान हमारा चल रहा था, गायत्री का, देवी का अनुष्ठान चल रहा था, वो हम कर रहे थे। रात को मैं वॉशरूम में गया। अच्छा। मैं जब हाथ धुल रहा था तो मुझे लगा कि पीछे एक खड़ी है कोई शक्ति, मतलब एक लेडीज थी, वो पिशाच नहीं कह सकते हो उसको आप, वो पीछे खड़ी थी। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि वो पीछे खड़ी है। भाई मूवी का हमने बचपन से देखी है, भाई डराते हैं वो तो एकदम से आगे शीशे में दिख गई। अब मुझे डर लग रहा, मैं कह रहा अगर मैं पीछे को पलटा तो मुझे सामने से दिख गई, मुझे डर लगेगा। तो मैंने पहले दृष्टि से देखा कि वो दिख गई, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे हो जाऊँ कि वो अचानक से दिखेगी, मैं डरूंगा ही। मैं शीशे में ऊपर नहीं देख रहा था कि अगर शीशे में ऊपर देखा तो वो फिर शीशे में दिख जाएगी। तो मैंने क्या करा, झटके से एकदम से पलट गया कि देखो दिखेगी या नहीं दिखेगी। पर ये देखो, मुझे 1 सेकंड से भी कम टाइम लगा होगा एकदम से पलटने में, पर इतनी ही स्पीड से वो पलट के फिर मेरे पीछे आ गई। अच्छा, लेकिन तो हम वापस हुए तो वो फिर आपके पीछे, फिर मेरे पीछे हो गई, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट था वो मुझे डराएं।
कि मैं इनसे डर जाऊँ और घर से छोड़ के भाग जाऊँ, तो ये ऐसे डराती हैं। अब डर इनसे डरता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन वो मूवी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था ना कि एकदम से आवाज़ आएंगी, ये होगा वो होगा। फिर मैं सीधे मतलब हिम्मत नहीं हुई मेरी कि पीछे दोबारा भी मैं देखूँ, सीधे मैं बाहर आया, आराम से रज़ाई में मुँह ढका और सो गया। और आपने अभी सवाल क्या पूछा था कि भूत प्रेत दिखते कैसे? दिखते कैसे? जैसे मूवी में दिखाते हैं, अगर वो सिंपल से ऐसे दिखाएं कि हम प्रेत जैसे हम हैं ऐसे दिख रहे हैं, तो लोग डरेंगे क्यों उनसे, तो वो डरावना उनको बना देते हैं। एक्चुअली में प्रेत ऐसे नहीं दिखते। अच्छा, कुछ होते हैं जो ऐसे भी दिखते हैं, किसी की 3 आंखें होती हैं, किसी की 10 होती हैं, किसी के सर बहुत सारे होते हैं, ये प्रेत योनि में नहीं आते। भूत प्रेत सीधा सा हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि भूत या प्रेत है, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। जैसे ह्यूमन है ना, कहीं गोरे होते हैं, कहीं काले होते हैं, कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, ऐसी भूत प्रेत का है। नॉर्मल अगर प्रेत देखा जाए तो हमारे जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि प्रेत कौन बनता है? हम हैं, हम मर गए, हमारे कर्म ऐसे थे कि हमारी मुक्ति नहीं हो पाई, तो हमें एक प्रेत योनि मिलती है। उस प्रेत योनि में हमारा एक सूक्ष्म शरीर खड़ा हो जाता है, जो सूक्ष्म शरीर बिल्कुल सेम ऐसा दिखता है जैसे हम हैं, सेम हमारी कॉपी दिखता है। वहीं उसमें एक चीज़ बदलाव आता है, अगर आप पूजा पाठ करने वाले थे और आपके कर्म ठीक थे, तो आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे दिखेंगे और चमकदार, आपका जो ओरा है उसमें थोड़ी सी चमक रहेगी। वहीं कहते हैं ना कि अमावस्या पे पितरों के नाम से वस्त्र दान कर दो, ये सारी चीज़ें कर दो, तो वो भी उनको मिलते हैं। जो भी हम डोनेट करते हैं उसका सेम वही कपड़े हमारे पितरों तक पहुंच जाते हैं, तो उनका स्वरूप उसी में दिखने लगता है। अगर आप जूते चप्पल कर रहे हो तो उनके पास एक कलेक्शन बन जाता है कि बहुत सारे ऐसे हैं। कुछ प्रेत ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, वो ऐसे दिखते हैं, आधा फेस कटा हुआ मतलब घिसा हुआ दिखेगा। किसी की गर्दन कट गई तो कुछ ऐसे हैं उनकी गर्दन कटी हुई दिखती है। अगर इन लोगों को सामने से देंगे तो पता लग जाता है किसी ने किसी का मर्डर करा, तो वहीं चाकू के निशान होंगे, वो सूक्ष्म शरीर में दिखेगा, कपड़े फटे होंगे वो दिखेगा। और अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करता था, उल्टे सीधे ही सारे काम कर रहे हैं, तो उसका जो ओरा है बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। जहाँ भी वो रहेगा, हर शक्ति का एक ओरा होता है, तो आपको पता होगा हर चीज़ का अपना ओरा होता है। अगर कोई प्रेत आत्मा यहाँ एंटर कर जाए जो सात्विक है, साफ सुथरी है, तो हमारे मन को शांति मिलेगी और अच्छा महसूस होगा। वहीं कोई ऐसी एंटिटी एंटर कर जाए जिसका ओरा ब्लैक है, तो हमें गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, हम आपस में बहस करना शुरू कर देंगे, जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों के घर में होता है और वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी के साथ चले गए, कहीं पेड़ से, कहीं चौराहे से कुछ लग गया और हमारे साथ हमारे घर पे आ गया, तो कलेश होना शुरू हो जाता है और हम इस चीज़ को नॉर्मल ले लेते हैं। फिर वहीं वो 2 साल 5 साल 10 साल हमारे घर में रहता है, ताकतवर होता रहता है, हमारी पूजा पाठ ग्रहण करेगा, भोग जो देंगे हम वो ग्रहण करेगा, हमारे शरीर के थ्रू भोग लेगा, तो ताकतवर होता है और परेशान ज़्यादा करता है। ठीक है। अच्छा, आपने एक बात बोली कि जो हम पितरों को दान करते हैं, ठीक है, तो जैसे रिसेंट में कुछ हमारे डेथ हुई थी तो हमने ये किया, राइट, हरिद्वार गए, तो उसमें ये नॉर्मली होता है, पिंडदान होता है, पिंडदान होता है। और भी उसके बाद भी एक एक्टिविटी होती है जो हर साल हम करते हैं, उसे श्राद्ध कहते हैं। तो उसमें हम खाना बनाते हैं, अच्छा। तो ये मुझे इसका कॉन्सेप्ट जानना है कि एक ह्यूमन तो वो खाना खा सकता है, ठीक है, ये नॉर्मल ऑडियंस का ही क्वेश्चन होगा ना कि जैनजी ऑडियंस ये सवाल उठाती है जब उनके पेरेंट्स ये सब करते हैं कि जीते हुए तो तुमने कुछ खिलाया नहीं उसको, अब वो मर गया है तो तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो खीर, पूड़ी, फ्रूट्स, ये सब हम बनाते हैं, तो क्या ये उनको मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलता है। अच्छा, पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा ना कि जीते जी तो कुछ करा नहीं, मरने के बाद करते हैं। पता क्यों करते हैं? जीते जी हमने किसी का कुछ नहीं करा, जैसे ही कोई मरा और हमको कोई प्रॉब्लम होने लगी, आप किसी ब्राह्मण के पास या जो भगत होते हैं किसी के पास गए, किसी ने आपको बता दिया कि आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, अब हो गई आपकी हालत ख़राब, डर की वजह से हम ये चीज़ें करते हैं कि जी ये भोग ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो और हमको बख्श दो कि हमको परेशान ना करो। ये जो श्राद्ध पक्ष का कॉन्सेप्ट है, जो वो 14 दिन 15 दिन आते हैं, उसमें हमारे जो पितृ हैं, जो पितृ लोक में बैठे हैं, वो नीचे आते हैं और जो भी हम खिलाते हैं वो उनको मिलता है। अच्छा, प्रेत का कॉन्सेप्ट अलग है, प्रेत अलग होते हैं, पितृ अलग होते हैं। चलो इसको मैं आगे क्लियर करूँगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक चीज़ को लेकर चलते हैं। प्रेत अपने आप कुछ नहीं खा सकता। प्रेत को प्रेत जो भूत होते हैं वो कुछ नहीं खा सकते, उनको खाने के लिए किसी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। कहीं कुत्ते के ऊपर बैठ जाएंगे, इंसान के अंदर बैठ जाएंगे और जो भी हम खाएंगे उसको वो ग्रहण करते हैं। किसी इंसान को आपने देखा होगा, नॉर्मल है, अचानक से ड्रिंक पीना करना शुरू कर देगा, नॉनवेज खाना शुरू कर देगा, अंडे वगैरह खाना शुरू कर देगा, पूरा सात्विक था। आप लोग सोचते पहले तो कुछ नहीं करता था, अब कैसे करना लग गया। एक ऐसी निगेटिव एनर्जी जो अपने पास्ट में यही सब करती थी, उसको यही सब खाने का उसका मन भी करता है, वो उसको शरीर में एंटर कर गई, तो उसको मन को कंट्रोल करके बार बार वो उन्हीं चीज़ को फोर्स करेगी कि आपको ये खाना है, ये पीना है, इसलिए लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वहीं के पितरों को ये चीज़ मिलती है या नहीं, जैसे ही हम देखो, आपने देखा होगा कि अंगारी करके भोग लगाते हैं, जो वो श्राद्ध पक्ष होते हैं कि खाना निकालते हैं, वो एक कंडे पे या उपले पे आग जला देते हैं या हवन में आग जला देते हैं, आग के थ्रू देते हैं। कुछ कौओं को दे देते हैं, गाय को दे देते हैं, गाय का दे देते हैं, कुत्ते का। वो हम इसलिए करते हैं, जैसे मैंने अभी आपके यहाँ थी ना एक, उनको मैंने आप बताया था कि आपको पितरों के नाम से
चैरिटी करनी है। सीधा सा वही कॉन्सेप्ट है। हमने कौओं को खिलाया, गाय को खिलाया, मन में हमारे क्या था कि इसका फल हमारे पितरों को मिले। जैसे ही वो कौओं ने या गाय ने खाया, उनके पेट में गया, तो उसका पुण्य जो हमें मिला था वो हमने पितरों को दे दिया। सीधे सीधे आकर तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन उनको एक शांति महसूस होती है। मान लो किसी को भूख लग रही है और आपने उनके नाम से गाय को या किसी इंसान को खाना खिला दिया, तो उनकी जो भूख थी वो ऑटोमेटिक खुद ही शांत हो जाती है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं जी। वहाँ अगरबत्ती चढ़ाते हैं, पीर पे फूल चढ़ाते हैं, मंदिरों में मिठाइयाँ नारियल चढ़ाते हैं। क्या वो देवी देवता खाते हैं? बताओ, खाते हैं? ये तो कहना मुश्किल है। वही पितरों वाली बात आ गई ना। कि अगर कुछ लोग क्या है मंदिरों में तो चढ़ा रहे हैं, पितरों कहते हैं, और वही यूथ जिनकी आप हमारी एज के जो बच्चे हैं जो कहते हैं कि तुम क्या फालतू का ड्रामा कर रहे हो, जीजा जी कुछ नहीं करा अब कर रहे हो। वहीं उनकी हालत अगर खराब हो जाए, तो सेम है, अपनी हालत खराब हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या करेंगे? मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी 11 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे आपको, हमारा ये काम कर दो। अब उनसे कोई पूछे भाई हनुमान जी लड्डू खा रहे हैं तेरे? खा रहे हैं कि नहीं? अगर वो खा रहे हैं तो फिर उनको क्यों मना कर रहे हैं? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। कुछ तो एनर्जीज है, कुछ तो एनर्जी है। मंदिर में देवी देवताओं के दूत काम करते हैं। जो एक दुर्गा माता है वो अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है। उनकी जो मूर्ति प्रतिमा हमने प्राण प्रतिष्ठा करके रख दी, मंदिर बना दिया, वहीं उसमें उनके एक सूक्ष्म शरीर आ जाता है। उनके नीचे गण कार्य करते हैं, उनके दूत, जो प्रेत भी हो सकते हैं, जिन भी हो सकते हैं, कोई भी शक्ति हो सकती है। जो फूल फ्रूट्स हम चढ़ाते हैं वो खाते हैं और फिर हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मतलब वो लेन देन होता है, हम तुमको ये दे रहे हैं, तुम हमारे लिए कार्य करो। जितना पुराना प्राचीन मंदिर होगा, जहाँ भीड़ ज़्यादा आती होगी, वहाँ यही मनोकामना इसलिए पूर्ण होती है क्योंकि वहाँ उसी टाइप के, उसी प्रकार के दूत होते हैं। समझ गया। अच्छा, आपने एक बात बोली पीर, तो पीरों, अभी ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपसे जस्ट जानना चाहूँगा कि बहुत सारे हिंदू हम भी जाते हैं, गए हैं हम पास्ट में, तो पीरों फ़कीरों पे वो जाते हैं, मानते हैं, बहुत ज़्यादा आस्था भी बढ़ गई है, और बहुत सारे हमारे यहाँ पर भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है, या फिर जो हिंदूज़ हैं उन्हें सिर्फ मंदिर ही जाना चाहिए, सनातनी है उनको सिर्फ मंदिर ही जाना चाहिए? बहुत सारे लोग इस पे क्योंकि काउंटर भी करते हैं कि क्यों जाते हो, बस जाओ अपने मंदिर जाओ। हमारे गुरुजी भी कहते हैं और मेरा भी मानना यही है, सारे धर्म सेम है। गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, सनातन ए से जेड के लिए जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड है, यानी कि शुरू से अंत। और जितना ये सिख धर्म हो गया, मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, या जो भी चीज़ें हैं, इनकी एक एक शाखाएं हैं। अगर आप पूरे को एक देखो, मुस्लिम को ले लो, उनका एक अल्लाह है, उसने सब कुछ बनाया है। हमारे यहाँ हमारे एक भगवान है जिसने सब कुछ बनाया है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, है ना। ये छोटी सी बात उनके दिमाग में नहीं घुसती। अगर अल्लाह ने सब कुछ बनाया है तो जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, उनको भी उन्होंने ही तो बनाया होगा, फिर क्यों लड़ते हैं? वहीं अगर हमारे भगवान है और हम कहते हैं हमारा धर्म तो प्राचीन है, ईसाई मुस्लिम धर्म तो अभी आया है ना, तो अगर हमारे भगवान ने हमें बनाया तो अल्लाह को भी तो उन्होंने ही बनाया होगा ना। ये चीज़ हम क्लियर करते नहीं है, सोचते नहीं है, और आपस में लड़ते हैं। वहीं बात आती है कि पीर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ में काम करेगा। पीर का मतलब ये होता है वहाँ एक बॉडी है जिसको दफना दिया, वहाँ पे मजार बना दी और वहाँ हम पूजना शुरू कर दिया। हमको नहीं पता जिसको हमने दफनाया था वो कैसा था, पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि मानो मैं मुस्लिम हूँ, मेरे पापा एक्सपायर हो गए या कोई भी हो गए, मैंने वो बॉडी को दफनाया, उनको पूजना शुरू कर दिया, 8-10 लोगों को बता दिया कि यहाँ भोग लगा, अगरबत्ती लगा, तेरा ये काम बन जाएगा। मैंने 10 को बताया, 29 ने 29 को बताया, काम चालू हो गया। कुछ के काम भी बनेंगे, जब उनको खाना दोगे तो वो काम भी करेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। वहीं आने वाले टाइम में उनको प्रॉब्लम करना भी शुरू कर देंगे। ऐसे ही गुरु हैं जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, संत हुए हैं या अघोरी होते हैं, उनको दफना दिया जाता है, उनकी समाधि बना दी जाती है। जैसे मुस्लिम में, ऐसे हिंदू में भी कॉन्सेप्ट है। वहाँ का भी यही मानना है। कोई ऐसा था जो साधु के भेष में था, अब हम तो उनको गुरु मानते हैं, हमें क्या पता उन्होंने अपनी लाइफ में क्या करा है, नहीं पता ना। हमने उनका वो रूप देखा जो उन्होंने हमें दिखाया। जैसे बहुत सारे हुए हैं कि उनके पोल पट्टी खुल गई कि पहले इतने संत मनते थे या मौलाना थे और पीछे तुम उल्टे सीधे ये काम करते थे। तो दोनों जगह ही नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अपने भगवान को पूछो, अगर आप मुस्लिम हो तो अल्लाह को पूछो। और अगर आपको पता है, आप ये पता कर सकते हो, आपके पास दृष्टि है कि आप देख सकते हो कि वहाँ शक्ति कौन सी काम कर रही है, फिर आप जा सकते हो। लेकिन आप आँख पे पट्टी बांध के आपको तो पता ही ना वहाँ शक्ति क्या काम कर रही है, तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जब भूत प्रेतों की हम बात करते हैं, आपने बताया कि आपके पास जो भी हमने लास्ट बात की, नाउ अगर किसी को भूत प्रेत को देखना हो, नॉर्मल को, आपको नहीं, हमें, राइट? नहीं, हमें नहीं, मतलब किसी को, हाँ, किसी को आपको हो गए तो मैं दिखाता हूँ लेकिन नहीं, किसी को अगर देखना हो तो वो कैसे देख सकता है? कोई है ऐसा? पहली बात तो ये पॉसिबल है या नहीं? एक चीज़ बताता हूँ मैं,
कहते हैं हमारे हाथ में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, है ना। मोबाइल सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है कि वॉशरूम में भी यूज़ करते हैं, हर टाइम गंदे हाथों से होते हैं। अब हमारे जैसे नॉर्मल लोग कहें कि इस पे बैक्टीरिया हमें दिखाओ, हमें तो नहीं दिखते, हम तो नहीं मानते कि बैक्टीरिया होते हैं, कैसे दिखाओगे? वो मशीन से या कुछ वो मशीन से, है लगा ना, कर, लेंस लगा के लेंस दिखाओगे। लगा कर। ऐसे ही आपके सीधे से, मतलब जो आपने क्वेश्चन करा उसका आंसर आपने खुद दे दिया। प्रेत हैं, उनको देखने के लिए एक लेवल की शक्तियाँ चाहिए होती हैं। उनको मशीन बोल सकते हो आप, या वो इंद्रियां जो हमको जागृत करनी पड़ती हैं। आप अपने जाप से, ध्यान से अगर उनको जागृत कर सकते हो तो आप देख सकते हो, वरना आप नहीं देख सकते। सीधी सी बात, आप एक रूम में बैठे हो, आंखों पे आपने पट्टी बांधी हुई है, सब लोग बात कर रहे हैं कि बाहर एक सूरज है जो बहुत रोशनी देता है। अब वो बोले कि मुझे दिखाओ, कैसे दिखाओगे? आँख की पट्टी खोलोगे, बाहर लेके जाओगे और कह रहे लो देख लो, यही कॉन्सेप्ट है ना। इसके अलावा और तो कोई तरीका है नहीं। ऐसी भूत प्रेत का है। अगर आपकी दृष्टि थोड़ी सी भी खुली हुई है, हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है, मानो मुझे 1 साल मेहनत करनी पड़ी तब मैंने इन चीज़ों को देखा। वहीं अगर कोई मेरे पास बंदा आ जाए जो थोड़ा नॉर्मल 10-15-20 मिनट, आधा 1 घंटा पूजा पाठ जाप कर रहा है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहा है, तो अपनी शक्ति में उसके पीछे खड़ी करके उसको दिखा सकता हूँ। अच्छा, आप दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ। एक भाई थे ना, वो हनुमान जी वाले, जिनके घर पे बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो मतलब अगर उनके ऊपर ट्राई करा जाए तो शायद वो तुरंत, अभी मैं उनके पीछे शक्ति कर दूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने 1 घंटा मेडिटेशन करा था, अगर उन्होंने एक्चुअल में करा होगा ना तो उनको दिख जाएगा। अच्छा, ये मैं और क्यूरियस हो रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए कि जैसे भूत या प्रेत जो आप बोल रहे हो कि आप दिखा सकते हो, इससे बच के रहना चाहिए या फिर एक्चुअल में ये कुछ पॉजिटिव भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं? मतलब इनके पीछे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? लेट्स सपोज कि मेरे को क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई मुझे देखना है, देखना है, देखना है ना, कि कैसे होते हैं ये, या फिर मैं एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, इनमें और घुस रहा हूँ, हम ऐसे एपिसोड्स कर रहे हैं, तो मेरे को क्यूरियोसिटी आ गई कि यार एक बार तो ज़िंदगी में देखना है। तो आपका अपने एक्सपीरियंस से क्या है कि भाई तुम दूर रहो या फिर एक बार तो एक्सपीरियंस करो? अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपको रिस्क लेना है, हाँ। आपको आंख बंद करके बस घुसना है, हमारे गुरुजी भी वैसे ही थे, थोड़े थोड़े लक्षण मेरे अंदर भी वैसे ही हैं, मैं बस कूद गया था कि जो अब देखा जाएगा, इसी लाइन में चलते हैं। जैसे हम किसी प्रेत को या शक्ति को देखते हैं, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा हमें देख रहा है। मैंने यहाँ बैठे बैठे आपके जो जितने भी मेंबर थे, मैंने उनके घर के बारे में बताया, मैंने उनके घर में सब देख लिया। जब वो हनुमान जी वाला बंदा आया, मैंने बोला ना कि मुझे घर के अंदर एंटर भी नहीं करने दे रहे, देखने नहीं दे रहे, उनको कैसे पता कि मैं यहाँ बैठा हुआ कोई देख रहा हूँ? और सिर्फ सेकंडों का काम था, 2-3 सेकंड ही तो लगे थे मुझे। मैंने बोला कि वो अंदर मुझे जाने नहीं दे रहे, अब 2-3 घंटे में, 2-3 सेकंड में मैं वहाँ पे पहुँच गया। ऐसे ही जो छोटे मोटे प्रेत हैं जिनके कोई पावरफुल नहीं है, उनको आप देखोगे कोई दिक्कत नहीं है। परेशान तो आपको वो भी कर सकते हैं, सर भारी कर देंगे, सर में दर्द कर देंगे। वहीं कहीं आपको किसी ने बता दिया कि हाँ एक चुड़ैल रहती है, अब आप कोशिश कर रहे हो उसको देखने की, अपने घर पे बैठे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वहाँ पे फोकस कर रहे हो, अब वो पिशाच नहीं हुई ना, तो आपकी ऐसी हालत कर देगी कि आप उस दिन को कोसोगे कि मैंने वहाँ उसको देखा क्यों। वो सीधे आपके घर में एंटर करेगी, आपके मम्मी पे, बहन पे, भाई पे, मतलब आपकी वाइफ पे, सबके बॉडी में एंटर करेगी, घर में कलेश करा देगी, तुम्हारे खून को चूसना शुरू कर देगी, दरिद्र बना देगी, तो ज़िंदगी झंड कर देगी। तो अगर कोई सपोर्ट में ना हो तो मेरा कहना तो यही है, सीधे सीधे उसमें ना जाओ। लेकिन आपको है कि चलना है तो फिर चलो, प्रभु का नाम लो, अपने इष्ट का हाथ थामो और चलो, वो अपने आप देख लेंगे। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मैंने अभी बताया ना, थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि चीज़ें कैसी होती हैं। कुछ लोग बताते हैं होती हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होती, है ना। तंत्र में कुछ कहते हैं होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता है। तो मैं लग गया कि देखता हूँ क्या होता है, पूजा पाठ में लग गया। 1 साल 2 साल कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पर मैंने छोड़ा नहीं, और जब एक्सपीरियंस हुआ तो आज मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया। अच्छा, आपने बोला अपना ईस्ट का नाम लो और चलो। मैं एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, नॉट स्टेटमेंट क्योंकि क्यूरियस हूँ मैं काफ़ी चीज़ों को लेकर। प्रेमानंद महाराज जी के पास एक पर्सन आता है, वो बोलते हैं कि मेरे को ना भूत तंग कर रहा है, तो वो अपने वीडियो देखी होगी, तो वो बोलते हैं कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, तुम राधा राधा नाम लो, सब हो जाएगा, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो ये आप वही कॉन्सेप्ट बता रहे हो? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, और वो तो पूजनी है सभी की जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आपको याद है, उन्होंने एक रील में, एक वीडियो में मंत्र भी दिया है कृष्ण भगवान का, वो मंत्र तो मैं भूल गया। उसमें उन्होंने क्या बोला, कोई भी कलेश हो, संकट आए, कोई भी कष्ट हो, कोई भी भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, पिशाच हो, कोई आपको छू नहीं सकता। यही बोला ना। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। अगर नहीं होते तो उन्होंने ऐसा मंत्र क्यों दिया कि अगर आप इसका जाप करोगे तो ये भूत प्रेत पिशाच आपको तंग नहीं कर सकते। वहीं 1000 बार उन्होंने इस बात का जिक्र करा है, अगर आप अपने इष्ट की भक्ति करते हो, राधा का नाम जप करते हो, तो कोई भी प्रेत की हिम्मत नहीं, कोई भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं कि आपका बाल बाका करते। सीधे सीधे कह रहे हैं, यानी कि होते हैं। वहीं समझाने का तरीका होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप दूध पी लो,
वहीं ये खड़े हैं या कोई और भी लोग खड़े हैं, वो दूध पीना शुरू कर दें। मैंने आपकी बॉडी को देख के आपके लिए समझाया था कि दूध आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर किसी के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं, किसी को कब्ज़ कर देगा, लूज मोशन करा देगा, नुकसान दे जाएगा। वहीं उस वीडियो में जो उन्होंने कहा था कि भूत प्रेत नहीं होते, उन्होंने सामने वाले बंदे को देखा होगा कि इसका माइंडसेट ही वैसा है, वो 24 घंटे भूतों प्रेतों में ही उलझा हुआ है। अगर वो उसको ये बता देते कि भूत प्रेत होते हैं या तू ये उपाय कर ले, तो भी वो कभी नहीं निकल पाता। उन्होंने सीधे कहा भूत प्रेत नहीं होते। जैसे उसके माइंड में ये बात हुई कि भूत प्रेत नहीं होते, सारा सब कुछ खत्म हो गया, वो ठीक हो गया। भाई कुछ लोग ऐसे इनको एक्चुअल में परेशान करते हैं, वो कितने सोचते हैं नहीं होते, वो परेशान करेंगे, उनके लिए उन्होंने मंत्र दे दिया। ये समझाने का तरीका होता है, समझाने का तरीका होता है। तो लोग क्या करते हैं, वायरल करने के लिए ना छोटी छोटी क्लिप काट देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और एक बीच में से लाइन ले आया जिससे वो वायरल हो जाए। बस ये कॉन्सेप्ट है। समझ गया। अच्छा, आपने चुड़ैल का नाम लिया। हाँ। भूत प्रेत का पहले आपने नाम लिया और चुड़ैल, और एक मैंने वर्ड और सुना है, डायन। हाँ, तो ये डायन और जो चुड़ैल होती है, ये सच में होती है? हाँ, और ये मतलब कैसे बनती है? आपने बोला कि प्रेत तो बनते हैं कि जब किसी की कुछ रह जाए देन वो प्रेत हो जाता है ना, लेकिन ये चुड़ैल और डायन कुछ अलग कॉन्सेप्ट है या सेम है? अलग होता है। चुड़ैल देखो, प्रेत जो होते हैं, एक भूत जो होते हैं सबसे नीचे लेवल पे आते हैं, उसके ऊपर प्रेत होते हैं, फिर पिशाच होते हैं, चुड़ैल होती है, डायन होती है, डाकनी, साकनी, राकनी। ये बहुत लेवल अलग अलग तरीके की होती है, जिन नाद होते हैं। जो चुड़ैल होती है वो एक लड़की होती है, लड़की की आत्मा को हम चुड़ैल कह देते हैं। अच्छा। चुड़ैल जिसको लगती है उसकी काम वासना एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ। लड़के को लगे या लड़की को लगे, एकदम से काम वासना, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि 24 घंटे वही चलेगा। फोन के एडिक्ट हो जाओगे या किसी भी लड़की को या लड़के को देखोगे तो एकदम से अंदर से वो फीलिंग काम वासना वाली आएगी। चुड़ैल का काम ये होता है। अगर आप सिम्टम्स जानना चाहो, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है कि काम वासना कंट्रोल नहीं हो रही है, रात को नाइट फॉल हो रहा है, सपने में कोई अश्लील हरकतें आपके साथ कर रहे हैं, या आपके रिलेटिव हो गई, या आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, या आपकी पत्नी हो गई, उनके रूप में कोई लड़की बार बार आपके उसमें आ रही है, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि चुड़ैल आपको लग गई है। वहीं जो डायन होती है, डायन वो बनती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान वो मर जाए, अच्छा, तो वो डायन बनती है। डायन काम वासना और ये सारी चीज़ें नहीं करती, वो बहुत खतरनाक एंटिटी है। अच्छा। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो एक्चुअल में प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको मोस्टली डायन लगती है, उनके बच्चों को खा जाती है, गर्भपात करा देती है, और इसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। कहावत तो आपने सुनी होगी, दादी माँ नानी वगैरह कहानी सुनाते थे कि डायन आ जाएगी, घर में रहो, बच्चों को डराती है कि डायन बच्चों को उठा के ले जाती है। हाँ, सुना है ना, डायन बच्चों को उठा के लेके जाती है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मर गई, अब उसको जो खिलाने का था बच्चों का कॉन्सेप्ट उसका अधूरा रह गया, इसलिए वो बच्चों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बच्चों को परेशान भी करती है, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका गर्भपात करा देगी, तो ये सारी चीज़ें करती है। तो दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं, होती दोनों हैं, दोनों का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। बनती लेडीज़ ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी प्रेत मरा और वो चुड़ैल बन गया। चुड़ैल लेडीज़ ही बनती है, डायन भी लेडीज़ ही बनती है। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले मेरे को ये आपसे पूछना है कि जो ये पितर आपने बताया कि वो आपके घर में है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेत और जो ये पितर होते हैं? हाँ, अगर किसी को पता करना हो कि उसके घर में है या नहीं है, तो वो कैसे पता कर सकता है? क्या सिम्टम्स है? क्योंकि वो माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज करा रहे हैं, और इंसान को जनरली ये समझ नहीं आएगा कि वो दुखी हो जाता है कि यार चल क्या रहा है मेरे घर में, इतना क्लेश तो पहले नहीं होता था, या इतनी बुरी चीज़ें तो नहीं होती थी। और ये कैसे पता होगा फिर, क्या सिम्टम्स होंगे? अभी पीछे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था ना ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। जब पितृ के बारे में बात चल रही थी कि श्राद्ध पक्ष में उनको भोग देना चाहिए या नहीं, अब इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं यही कह रहा था, मेरा कोई पूर्वज, दादा दादा नाना नानी कोई भी हो, वो मर गया और मुझे आके परेशान कर रहा है, तो वो मेरा पितृ कहलाएगा। आप किसी के भी पास जाओगे तो वो ये कहेंगे कि तेरे पितृ तुझे परेशान कर रहे हैं। वही मेरा दादा तुम्हें परेशान कर रहा हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो प्रेत कहलाएगा। ओके। आप किसी के पास जाओगे तो वो बोल देगा कि तेरा प्रेत है जो तुझे परेशान कर रहा है। एक एंटिटी अगर मुझे परेशान कर रही है तो वो पितर है, सेम वही एंटिटी दूसरे को परेशान कर रही है तो उसके लिए वो प्रेत है, उसके लिए वो प्रेत हो गया। समझ गया। अभी आपका क्वेश्चन क्या था कि ये हमारे घर में है या नहीं? अच्छा, ये तो ये कैसे पहचाने? पता लगेगा? हाँ, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो सीधी सीधी बात होती है, तो किसी ने आपके घर में तंत्र प्रयोग कर दिया है, कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है। इसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे मान लिया सबने, तो कभी कभी क्या होता है, हर डॉक्टर की दवाई, हर मेडिकेशन हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है ना। अगर आप यही सोच रहे हो कि निगेटिविटी है तो वो भी बेकार ही है। लेकिन कहीं आपको 1 महीना 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, आपको दवाई काम नहीं कर रही और बीमारी बढ़ती चली गई है, पहले एक बीमारी थी उसके बाद बहुत सारी हो गई, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जियाँ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ये सीधा सा आपको मान लेना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं
कि भूत प्रेत होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं, ये तो इनका पाखंड है, इन्होंने बना दिया। भाई तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो जिसमें लिखा हुआ है भूत प्रेत के साथ निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ। कुछ है महादेव को मानते हैं और कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते। भाई महादेव के गण कौन है? भूत प्रेत भी साची तो है, उन्हीं के अधिपति वो कहे गए हैं। तांत्रिक पे बात करते हैं कि तांत्रिक होते हैं या नहीं होते। लोग कहते हैं तांत्रिक सबसे बुरी एंटिटी है। मैं ही कह दूं, अच्छे लोग मुझसे पूछते हैं आप हो कौन, मैं क्या बोलूँ मैं कौन हूँ? मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, क्योंकि बिना नाम के बिना डेट ऑफ बर्थ के मैं सारा सब कुछ बता रहा हूँ, ग्रह चाल भी बता रहा हूँ कि परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है उसको चाहिए होती है डिटेल, मुझे नहीं चाहिए होती, तो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं कह सकते। लोग मुझे सीधे सीधे पता है जब इस लाइन में आया था क्या कहते थे? तांत्रिक बन गया, बाबा बन गया, भगत बन गया। एक तरीके से इस बात को चलो मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। हम मूर्ति पूजा करते हैं, वो भी तंत्र में आती है। कोई भी काम हम कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का हम यूज कर रहे हैं, वो तंत्र में आ गया। इस दुनिया के सबसे पुराने तांत्रिक कौन है और सबसे बड़े तांत्रिक कौन है? किसको कहा गया है बताइए? पता है? नहीं, मुझे नहीं पता ना। अगर हम शिव पुराण पढ़ें या अपने वेदों का अध्ययन करें तो जो सबसे बड़े तांत्रिक और अघोरी कहे गए हैं वो भोले बाबा है। अच्छा। तंत्र की जो रचना करी है वो भोले बाबा ने करी थी। अगर तंत्र और तांत्रिक बुरे हैं तो सबसे बुरा कौन हो गया? भोले बाबा। भाई वो तो आपके इष्ट है, आप कैसे कह सकते हो भोले बाबा बुरे हैं? भाई हम समझना नहीं चाहते। किसी ने तांत्रिक ने किसी का बुरा कर दिया तो हमने कह दिया तांत्रिक सारे बुरे। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और फिल्मों में भी ये दिखाया गया ना कि तांत्रिक बुरे हैं। वो क्यों दिखाएंगे? हमारा माइंडसेट ऐसा है, तो मैं तुम्हारे बारे में ना 10 चीज़ें अच्छी बता दूं और वहीं 2 चीज़ें बुरी बता दूं, आप 10 को बोल के उन 2 के बारे में सोचोगे। अभी हम प्रेमानंद बाबा के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने सवाल करा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वही मैं कह दूं कि वो तो झूठ बोल रहे हैं, ये क्या बात हुई? पहले कह दिया होते हैं, दूसरे में कह दिया नहीं होते, ये तो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। कितना मजा आता लोगों को सुनने में? बिल्कुल आता ना। वायरल भी जाते। हर चीज़ को क्लियर करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए। तंत्र बुरा नहीं है और तांत्रिक भी बुरे नहीं है। जो तांत्रिक बुरा कर रहा है वो तांत्रिक बुरा है, जो तंत्र को बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है वो तंत्र बुरा है। कर्मों से अच्छा बुरा है, कर्मों से अच्छा बुरा है। कोई उसका अच्छे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसका बुरे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गन को क्या कहोगे, अच्छी है बुरी? क्या कहोगे, अच्छी है बुरी? वही ये डिपेंड करता है। गन तो गन है ना। ऐसी तंत्र तो तंत्र है। वो गन अगर पुलिस के और आर्मी के हाथ में जाए तो वो अच्छी है, टेररिस्ट को मार रही है। वहीं टेररिस्ट के हाथ में जाए तो वो बुरी हो गई, क्योंकि वो आम आदमी को मार रहे हैं। ऐसे ही तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र को जो यूज हम किस लिए कर रहे हैं वो बुरा है। और किसी को ये कहना कि मानो मैं अपने ऊपर ही कहता हूँ कि मैं तांत्रिक बन गया, बाबा बन गया। भाई मैं नॉर्मल पुजारी हूँ, नॉर्मल भक्त हूँ, ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ करना, कर्म करना। वहीं अभी आप मेरे से मिले, देखो यहाँ लोगों की थिंकिंग ऐसी है। अभी आप मेरे पास आए, मैं आपसे कहता आपको बुध ग्रह परेशान कर रहा है ना, आपका राहु खराब है, कुंडली दो, डेट ऑफ बर्थ ली, अच्छा थोड़ी सी चेक करी, आपको ये ग्रह परेशान कर रहा है। तो जी मैं ब्राह्मण हूँ, ज्योतिष आचार्य हूँ। भाई मैंने कहा अपना नाम बताना, अपने दादा दादी का नाम बताना, आपके घर में निगेटिविटी है, तंत्र है, ये चीज़ें परेशान कर रहा हूँ। वहीं मैं आपके दिल से उतरना शुरू हो जाऊँगा। कैसे पता कर रहा है? जो काम मैं कर रहा हूँ वो तो ब्राह्मणों का काम ही नहीं है, ये तो तांत्रिकों का काम है, बाबाओं का काम है, भक्तों का काम है। ऐसे देख के बताना मैं भगत हूँ, मैं बाबा कहीं से लगता हूँ, ये मेरी बातों से लगता है कि मैं भगत हूँ या बाबा हूँ? नहीं, लोग करते नहीं है ना, करना नहीं चाहते। ब्राह्मणों ने अपना काम क्या कर दिया? सिर्फ कर्मकांड कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। भाई अगर मैं कर सकता हूँ, मैं कहीं से अलग थोड़ी ना, कोई अवतारी पुरुष थोड़ी ना हूँ, नॉर्मल सा इंसान हूँ। काम काज भी बस मेरे ऐसे ही रहे हैं, नटखट सा हूँ, मेरी बातों से भी आपको समझ आ जाएगा मैं कैसा हूँ, है ना। सिर्फ पूजा पाठ ही तो करी है, और प्रभु ने, भोले बाबा ने सारी चीज़ें अपने आप मुझे ही भेज दी। ना मैंने कोई तंत्र करा, ना कभी किसी का बुरा करा। तो अपनी थिंकिंग हम लोगों को थोड़ी चेंज करनी चाहिए। अच्छा, एक मेहंदीपुर बालाजी, हाँ, देश का सबसे पवित्र और खौफनाक मंदिर। मेरे को इस कॉन्सेप्ट मतलब इन मंदिर के बारे में पता लगा था। हमारे एक क्लाइंट थे, वो डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, तो उन्होंने वीडियोस बनाई थी इसके लिए, और उन्होंने ये बताया था कि ये माइंडसेट का खेल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने किसी पे रिएक्शन वीडियो एक्चुअली बताई थी, क्योंकि उस वहाँ से जो वीडियोस आती हैं बहुत डरावनी आती हैं, हाँ, राइट। वो पर्सन मतलब जो वीडियो में होता है वो पूरी तरह से हिल चुका होता है और बहुत तरह तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी देख के डर जाए, इतनी खौफनाक वीडियोस होती हैं। तो आप बताओ क्या ये सच में होता है? वैसे तो बातों से पता है कि होता ही होगा, बट आप बताओ कि ये एक्चुअल में क्या कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की, भी अच्छे से एक्सप्लेन करो आप। इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। आपने बताया कि वो जो दिमागी डॉक्टर थे, ये सब दिमागी फंडा है,
है ना, भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ दिमागी हाँ, लोचा, उनका ये केमिकल लोचा, कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट था ना। सेम यही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रेमानंद महाराज जी की, वो जहाँ उनको लगा कि दिमागी लोचा है, उन्होंने सीधे कहा भूत प्रेत नहीं होते, यही कहा था ना कि भूत प्रेत नहीं होते। वहीं जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ मंत्र भी दे रहे हैं। ऐसी डॉक्टर सिर्फ एक पहलू से देख रहा है, वही डॉक्टर जो कह रहा है ना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसके घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाए, कहीं से कोई आराम उसको नहीं होगा, वहीं वही उसको बता दे वहाँ एक पंडित जी बैठते हैं, बाबा बैठते हैं, वो तेरा इलाज कर देंगे, वो जाएगा या नहीं जाएगा? बताओ क्या लगता है? जिसकी बेटी परेशान हो, मरने की नौबत आ जाए, वो जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। फिर ये डॉक्टर ये क्यों कह देते हैं सीधे कि दिमागी लोचा है, इन लोगों को, इन चीज़ों को मत मानो? भाई जिसकी जान पे आती है ना उसको पता चलता है ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। मैं न्यूज़ में देखता हूँ लोग बाबाओं को बुलाते हैं, पोल पट्टी खोलते हैं। हाँ। भाई एक छोटी सी बात बताना, मैं हूँ, आप हो, आप साइंटिस्ट हो, आप मोबाइल बनाते हो, एरोप्लेन बनाते हो, है ना, विमान बनाते हो, सारे काम कर रहे हो, रॉकेट बना रहे हो। अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि रॉकेट कैसे बनता है, मैं बता पाऊँगा? नहीं। भाई मेरे जैसे आपने अपने जैसे 10 लोग बैठा लिए, मैं हूँ ब्राह्मण, मैं भूत प्रेत के बारे में बता रहा हूँ, आपने बैठा लिया डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट जो तुम्हें ये बताने या दिमागी लोचा है। भाई कहीं से कहीं तक लॉजिक बनता है इस बात का। ब्राह्मण भी आपने बुला लिए जो कर्मकांड करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। भाई वो जो तुम्हारे सामने बंदा बैठा है ना, वो शक्ति के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, शक्ति उसके पास आती है, वो उसको बताता है साधना जो हमारे वेदों पुराणों में लिखी हुई है। ऋषि मुनि है, वेद पुराणों की रचना कैसे कर दी? वाल्मीकि ने राम जी के जन्म से पहले या बाद में, चलो इसमें कहता नहीं, फिर ना कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, उनके सामने उन्होंने एक जगह बैठे हुए पूरी रामायण लिख दी। ये क्लियर करते हैं, एक जगह बैठे रहे, पूरा चरित्र लिख दिया, आने वाले भी लिख दिया कि आने वाले इनकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है। कैसे लिखा? शक्तियों का यूज़ करा होगा ना, दृष्टि से देखा होगा ना, तभी तो क्लियर हुआ। फिर वहीं जैसे ये न्यूज़ में लेके आते हैं वो शक्ति साधना सिद्धि वाला बंदा, उससे तुम पूछ रहे हो ये मंत्र बताना, ये मंत्र कौन सा है, भागवत गीता के कौन से अध्याय में ये लिखा है? तो भाई उसे क्या पता? अगर उससे तुम्हें डिबेट करनी है तो ऐसे बंदे को लेके आओ जिसकी दृष्टि खुली हुई है, जो शक्ति साधना वाला है, फिर तो बराबर की टक्कर होगी। लेकिन ये क्यों करते हैं? अगर भी ये कहें कि बाबा बहुत अच्छे फेमस हैं तो 1-2 वीडियो उनकी चलेगी, बाद में कौन देखेगा? उनको चाहिए लड़ाई झगड़ा हो, और लड़ाई कब होगा? 2 अपोजिट इंसान को बैठा दो। वो क्लियर नहीं करते कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? वो क्लियर नहीं करते। हाँ, वो क्लियर नहीं करते कि वो बंदा ठीक है या नहीं, वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हो। भाई आंखों में आंसू आते हैं मेरे जब मैं उनको देखता हूँ। बेचारे एक सज्जन थे, वो न्यूज़ नेशन पे पता नहीं कौन से चैनल पे वो आए थे, वो चुपचाप बैठे हैं सीधे साधे, 1-2 सवाल के उन्होंने जवाब दे दिया, वरना वो तो कह रहे हैं मैं तो माता के भरोसे हूँ, माता मुझे बताती है, मैं उसे बता देता हूँ। वो उनको गाली बक रहे हैं। भाई यार मूर्ख इंसान, अगर तुम वेदों के ज्ञाता हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, तो कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा कि भूत प्रेत नहीं होते? भाई उनकी टक्कर का आज तक उनको कोई मिला नहीं ना जो उनका मुंह बंद कर ले। वैसे ये न्यूज़ वाले तो क्यों किसी का मजाक बना रहे हो? ये भी तो कर्मों में लागू होता है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुमने लोगों का ज़िंदगी झंड कर रहे हो, उनको रुला रहे हो, उनके मन से बददुआ नहीं निकलती होगी, तुमको लगता है तुम खुश रह लोगे। और वो जो अपने आप को सो कोल्ड मतलब कूल समझते हैं कि हमने सामने वाले की बोलती बंद कर दी, कि हम शास्त्री हैं, तिलक लगा लिया, मालाएं डाल ली, हम शास्त्री हो गए। मैं शास्त्र का ज्ञान है। भाई शास्त्र का ज्ञान है, अगर तो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो आप, तो ऐसे से बिठो ना इसको शास्त्र की नॉलेज हो। आप मेरे से पूछ लो शास्त्र के बारे में या वेदों पुराने के बारे में, या कौन से अध्याय पे क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। भाई नहीं करता मैं अध्ययन, क्या मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है। मैं पढ़ लूँगा, मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या लिखा है, 10 बातें पढ़ूंगा, 10 में से एक बात याद रहेगी, उसमें भी ये याद नहीं रहेगी कौन से अध्याय में कौन से नंबर पर लिखी हुई है। अगर आपको बहस करनी है तो तर्क के थ्रू करो, जो मैं देख रहा हूँ उसके थ्रू करो, तभी तो बराबर की डील होगी। चलो अब डॉक्टर वाले पे आते हैं, मेहंदीपुर बालाजी पे, कि वहाँ क्या होता है। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब पहली बार गया था, लगभग 5-6 साल हो गए होंगे। अच्छा। इससे पहले मैं नहीं गया था, बस सुना था नाम, वीडियो वगैरह देखी थी। वहाँ हम लाइन में लग रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है, अंदर जा रहे हैं। अच्छा। लगभग 1-1.5 घंटे में लाइन में लगे, हम अंदर मंदिर में पहुँचे। वहाँ एक लेडी आई, ठीक है, जैसी नॉर्मल चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मंदिर के अंदर उसने कदम रखा, एक हाथ ऐसे ऊपर उठाया, रोती हुई भागती हुई जा रही है और चिल्ला रही है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। चिल्लाती हुई जा रही है। अगर उसको दिमागी लोचा होता, वो भाई इतनी दूर आदमी पैसे खर्च करके आता है, वो यहाँ क्या करेगी? नौटंकी दिखाने आएगी। और नौटंकी दिखाएगी किसको? जिसको कोई जानता नहीं। भाई हमने 2 मिनट के लिए उसे देखा, 2 मिनट बाद हम भूल जाएंगे। कोई क्यों ड्रामा करेगा? भाई वहाँ बंदे सर पटक पटक के मारते हैं दीवार में और सरियों में, उनको दर्द नहीं होता होगा, क्यों मारते हैं? तुम्हें ड्रामा दिखाने के लिए वो ड्रामा कर रहा है कि जी हम ड्रामा कर रहे हैं, आप देखो। और अगर उनको ड्रामा करना होता तो ऐसी जगह जाए ना जिनके आसपास के जान पहचान वाले लोग हों। ऐसी जगह जाना चाहिए ना। वो जो लड़की थी जिसके ऊपर जिसने अपना हाथ ऐसे उठाया हुआ था, और जो उसको कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि मुझे मत मारो, हनुमान जी के उस दरबार में हनुमान जी के दूत कार्य करते हैं। जैसे हम उस मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो उसको पेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा।
जलना शुरू हो जाएंगे, सोटों से डंडों से उसकी कुटाई करते हैं। अच्छा, भूत प्रेत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जो परेशान करते हैं वो भी कुछ शांत स्वभाव के हैं। भाई कोई आया, मानो मैं हूँ, प्रभु गलती हो गई क्षमा कर दो, छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वही मैं हूँ, तू मारेगा मुझे, तेरी इतनी हिम्मत है, हाथ लगा के दिखा, उसकी कुटाई होती है। जैसे कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग नहीं खेलते, मतलब कुछ ड्रामा करते हैं, कुछ नहीं करते, सीधी सी भाषा में कहें। हर प्रेत बॉडी के अंदर आके खेलता नहीं है। कुछ आपको देखो मुंडी ऐसे ऐसे सारी लाते हैं, पटकते हैं, वो उनके साथ होता है जिनका अपनी माइंड के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। उन डॉक्टर का ये कहना कि ये दिमागी लोचा है वो भी सही है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन सिर्फ वही होता है, ये चीज़ गलत है। भूत प्रेत होते हैं ये सही है, लेकिन सिर्फ भूत प्रेत ही होते हैं ये गलत है। तो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, सोचो समझो, तब अपनी राय दो। मानो वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा कि दिमागी लोचा है, उनकी बेटी पे या वाइफ पे जान पे बात आएगी तो वो जाएंगे। वहीं कोई ऐसा बंदा जो उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हो ब्लाइंडली, भाई डॉक्टर है, भगवान का रूप कहा गया है, उसके प्रेत उसको परेशान कर रहा है, वो दवाई करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसके घर वाले कह रहे हैं, रिलेटिव कह रहे हैं कि किसी को दिखा लो, हो सकता है कोई निगेटिविटी हो। वो क्या कहेगा? डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, और उसकी जान चली गई, किसके ऊपर दोष जाएगा? डॉक्टर के ऊपर ना। जाने अनजाने उसने किसी की जान ले ली, किस लिए? सिर्फ कूल बनने के लिए। भाई तुम्हें कैसे पता था कि भूत प्रेत नहीं होते? कुछ रिसर्च करिए। आज से 100 200 500 साल पहले आप चले जाओ, जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनके पास जाके कहो कि प्लास्टिक का ऐसा डब्बा आता है जिससे कहीं दूर बैठे लोगों से तुम बात कर सकते हो, सामने उस डब्बे में देख सकते हो, बोला ठोर हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, क्या बात कर रहा है तू। वही जो गांव के पुराने लोग थे, जब एरोप्लेन की कोई रचना नहीं हुई थी, उनसे कहो कि हम हवा में उड़ सकते हैं, तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी ना। तो हर चीज़ को क्लियर रखो, अपनी राय तब दो जब सामने वाला तुमसे पूछे। और सबसे पता है, लोग सुना होगा, सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सबसे जो फालतू चीज़ है जो फ्री में दी जाती है वो राय है। सबसे ज़्यादा चीज़ फ्री में देने वाली राय है। एक राय आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है, उसको मार भी सकती है। वहीं वो डॉक्टर ये कह देता कि भाई निगेटिविटी भी हो सकती है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। भाई छोटा थोड़ी बन जाओगे, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है सीधे सीधे कह दो भाई मैं हूँ। आप मेरे से पूछो कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, मैं छोटा थोड़ी बन जाऊँ, कह दो भाई मुझे नॉलेज नहीं है। वहीं अगर वो डॉक्टर कह देता कि प्रेत होते हैं, निगेटिविटी होती है, तो उस बंदे की जान बच जाती, क्योंकि वो जब उसको दवाई काम नहीं करी, वो किसी के पास जाता तो उसकी जान बच जाती, तुम्हारे ऊपर दोष भी नहीं लगता। लेकिन विशाल जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे इसमें बुरा हो रहा है, लेट्स सपोज के एक एग्जांपल लेते हैं, डिप्रेशन में चला गया, किसी के घर का मरीज। अब उसमें दो ही की चीज़ें हैं कि या तो वो माइंड का लोचा है, ठीक है, दिमाग का लोचा है कि उसके दिमाग में ऐसी बातें घुस गई हैं, या फिर एक्चुअल में कुछ किसी ने किया कराया है, या प्रेत वाला सीन है। तो वो हम अगेन मैं सिम्टम्स पे आ गया, कैसे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं कैसे डिसीजन लूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर इसका इलाज इधर करना है? देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एक बात और मेरे दिमाग में आई है, दिमागी लोचा कि डिप्रेशन में चला गया तो दिमागी लोचा है। 100% वो दिमागी ही लोचा है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो दिमागी तो काम नहीं कर रहा ना सही से, तभी डिप्रेशन में गए। यहाँ बात ये आती है वो डिप्रेशन में गया क्यों? कोई घटना उसके साथ ऐसी घटी, या कुछ भी नहीं घटा, नॉर्मल हंस कूद रहा था, फिर अकेले अकेले रहना शुरू कर दिया। तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो, किसी का ब्रेकअप हो गया, 8-10 साल का रिलेशन था, किसी के परिवार के मेंबर की डेथ हो गई, उसके फ्रेंड की डेथ हो गई, तो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। इसमें कोई निगेटिविटी का सिस्टम ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ। वहीं सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल है, अचानक से गुस्सा ज़्यादा करने लग गया, तोड़फोड़ करने लग गया। जो ऐसा था शांत स्वभाव का, कभी गुस्सा नहीं करता था, वो गालियाँ दे रहा है, सामान तोड़फोड़ कर रहा है। तो आप समझ जाओ निगेटिविटी है जो अचानक से हो रहा है। जैसे मैं आपको एक और रिसेंट में हुआ कि वो बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन पिछले काफ़ी टाइम से ख़राब थी। अब वो लड़ रहा था, कर रहा है काम, कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि अब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है और अब उसको दवाई लग चुकी है। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से वो इस फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा था, काम करते जा रहा था, लेकिन अब वो थक चुका है। अब वो रोता भी है दिन में 2 बार 4 बार, बहुत स्ट्रांग बंदा था। अब वो उसे दवाई भी लग गई है, अब उसे नींद भी अच्छे से नहीं आती। इस केस में इसको हम किस के सिम्टम्स मानेंगे? इसमें आप 2 केस हो सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी लाइफ में थी, सीधा सा यही कहेंगे, मेनली तो यही कहेंगे कि उसकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी कि वो डिप्रेशन में चला गया। या निगेटिविटी इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है कि जो वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही थी वो क्यों आई? मेहनत सही से नहीं कर रहा था, या बिजनेस डूब गया, डूबा तो क्यों डूबा, कहाँ कमी रही है। यहाँ अगर आप सोचोगे, हम डिप्रेशन में पता क्यों जाते हैं? इसी बंदे को ले लेते हैं जिसका आपने भी जिक्र करा है ना। मेहनत कर रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी, अब वो डिप्रेशन में चला गया। भाई अगर वो ये सोचता ना कि मैं अगर सक्सेस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो रीज़न कहाँ था, उस रीज़न के ऊपर अगर वो काम करेगा तो डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं। अच्छा, मैं आपको इसका एक और बताऊं, ये हमारे रिलेटिव्स में से हैं और ये काफ़ी कॉन्सेप्ट है। तो इनको किसी ने बताया था कि
एक जगह थी इनकी, टाइप ऑफ गडाउन करके एक जगह थी, तो उसमें ना वो बने हुए थे पीर, मतलब एक जगह बनी होती है हाँ, छोटी सी, देवताओं है की ना, छोटा सा ऐसे करके ऐसा ना वो रख करके, देते हैं। तो वो हाँ देवता की नहीं थी, वो पीरों की जगह थी, ऐसा कुछ था हाँ, पीरों की होती कि है। कुछ बनाया हुआ था। तो एक टाइम पे जाने अनजाने में इन्होंने अपने वर्कर को कह के वो तुड़वा दिया कि उठाओ इसे, ये क्या है, राइट, कि जगह घेर रहा है हाँ ये फालतू की जगह कवर कर रहा है, तो इसे हटाओ। तो ये माना गया कि तब से, तो उनको किसी ने बताया था कि ये तब से आपका बुरा होना जिंदगी में हुआ है, और उसके बाद उनका बुरा होता ही गया। और ये भी था कि जिस वर्कर ने वो तोड़ी थी जगह, तो उसकी जो फैमिली, उसको खून की उल्टियां लगी और उसके बहुत डेंजरस कोई बीमारी हो गई थी, और उसका घर भी कभी सेट नहीं हुआ। वो अपने गांव चला गया, वो पहले पंजाब में काम करता था, वो गांव चला गया, और वहाँ पे भी उस जब कॉल करके पता किया तो वो आज तक ठीक नहीं हुआ। ये जो लाइलाज बीमारी होती है ना, जो लाइलाज बीमारी लग जाती है, इसका इलाज नहीं हो पा रहा, हमारे गुरुजी कहते हैं ये तभी लगती है जब किसी देवी देवता का श्राप आपको लग जाए। देखो अपनी एज इतनी नहीं है, हम गुरुओं से ही सीखते हैं, है ना, तो उनका एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तभी लगती है। वहीं आपने बात करी कि उनका स्थान तोड़ दिया। आप हो, आप, हमारे इंसानों की ज़िंदगी 50 60 70 साल की रह गई है अब। आप हो कि 70 साल से मेहनत करके एक घर बनाया, उस घर में रह रहे हो। वहीं मैं आया, मैंने घर तोड़ दिया, लात मार के तुम्हें भगा दिया, तुम क्या करोगे मेरे साथ? तुम्हारी आत्मा रोएगी, और जितना बुरा तुम कर सकते हो उतना करोगे। उतना करूँगा। वो तो शक्ति है। हाँ। जो देवी देवता होते हैं वो तुम्हें कुछ नहीं कहते, वो शांत स्वभाव के होते हैं। जो उनके नीचे काम करते हैं, जो उनके दूत हैं, गण हैं, वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहना कि भाई अब हमारे साथ हो गया, तुम्हारी जो आने वाली संतानें होंगी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान रहोगे जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं करते। और सॉल्यूशन करने को आप भक्तों के पास जाओ, तांत्रिकों के पास जाओ, उसको बंधन में कर देंगे, उतारा करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सीधा सा फंडा है, नतमस्तक हो जाओ अपने इष्ट के आगे, जो आप जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं उनके आगे, या जो स्थान का आपको पता लग गया कि ऐसा कुछ है, नया स्थान बनवा दो उनके लिए, वहाँ पे हवन जाप भंडारा वगैरह उनके लिए करते रहो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप मुक्त हो सकते हो। अच्छा, आप तो ये भी कर्मों का हो गया, कर्मों के बारे में करेंगे कि गलत कर्म है। ये कर सकते हैं कि मानो वो जो माइंडसेट ऐसा बना कि तुमने स्थान तोड़वा दिया, कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसे कर्म करे होंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी नर्क बननी थी, पर इस लाइफ में आपने जन्म लिया, आप कुछ गलत काम कर ही नहीं रहे हो। तो वो जो काल होता है ना, जो कर्म है, वो बुद्धि ऐसे कर देगी, तो तुम ऐसे ही काम करोगे जिससे तुम अपना तो विनाश करोगे, आने वाली पीढ़ियों का भी करोगे। अच्छा, आप मुझे कर्मों का भी क्वेश्चन पूछना आपसे, और ये जनरली मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, और बहुत सारे ऑडियंस इससे रिलेट करेंगे कि एक बंदा है, बहुत बुरा किया उसने उसकी ज़िंदगी में, ठीक है, कोई बंदा आया उसने बुरा किया, लेकिन इतना बुरा कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, क्राइम भी हो सकता है वो, लेकिन उसे देख रहे हैं कि वो ज़िंदगी में ऊपर चलते जा रहा है, चढ़े ही जा रहा है, और हमें उसे देख के प्रॉब्लम हो रही है कि यार, फिर हमें एक थॉट आता है कि यार हम भी कुछ बुरा ही कर लेते हैं। हम क्यों इतने अच्छे बने हुए हैं? हम तो एथिक्स को भी फॉलो करते हैं, क्राइम तो छोड़ो, हम तो एथिक्स को भी फॉलो करते हैं कि किसी को कुछ गाली भी नहीं दे सकते, और जो इतना बुरा करता है वो तो ऊपर ही चढ़ते जाता है। जो हमारे फेमस साधु संत महात्मा हुए हैं, यहाँ तक कि प्रेमानंद महाराज जी भी इसका एक बहुत अच्छा सा आंसर देते हैं। जब हम भगवान की भक्ति में लगे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, भगवान जी के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमारा एक भरोसा होता है, तो भगवान जी क्या करते हैं, जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं उनको तुम्हारे ऊपर लाके पटक देंगे, क्योंकि इस बंदे का मेरे ऊपर भरोसा है, ये डगमगाएगा नहीं, इसलिए उसके साथ बुरा होता चला जाता है। वहीं जो उल्टे काम कर रहा होता है, उसमें भगवान जी क्या करते हैं कि जो पुराने कर्म थे, जिसके जो उसके पुराने अच्छे कर्म थे, उनका फल उनको पहले देने लगते हैं। इसलिए जो अच्छे कर्म वो कर रहा होता, अच्छे जो बुरे कर्म कर रहा होता है, जिस बंदे का आपने जिक्र करा कि बुरे कर्म कर रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो उसके साथ इसलिए होता है। वहीं हमारा ये कहना कि भाई इसके साथ ये बुरा कर रहा है, इसके साथ अच्छा हो रहा है, तो हम भी यही काम कर देते हैं। आपको क्या पता वो पास्ट में क्या करके आया है, या जो वो बुरे काम कर रहा है क्या पता आगे जाके उसका क्या फल मिलना है। मेरा कहना सीधा सा ये है, अपने कर्म अच्छे रखो। माइंड का क्या है, मन का क्या है, ये तो भटकेगा, मन चंचल है, सीधे सीधे कहा गया है अपने यहाँ, सब कहते हैं मन चंचल है, ये कभी एक जगह टिकता नहीं है। इसको कंट्रोल में करने का एक छोटा सा तरीका है, और सिर्फ एकमात्र ही तरीका है, भगवान की भक्ति में लगाना। अगर आप भगवान की भक्ति में लग गए तो आपका माइंडसेट ही ऐसा बन जाएगा कि चाह के भी आप गलत नहीं कर पाओगे। वो जो आपने जिक्र करा था डिप्रेशन वाला, उससे निकलने का भी एक तरीका मैं बताता हूँ। हाँ। आप डिप्रेशन में चले गए, आपकी मेडिटेशन चल रही है, दवाई आपकी चल रही है, आपको आराम नहीं लग रहा, या लग भी रहा है, उसके साथ साथ आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो। कोई भी एक ऐसे भगवान, देवी देवता, या जो सिख हैं उनके गुरु नानक हो गए, या जो मुस्लिम है अपने अल्लाह का, किसी का भी नाम जप करना शुरू कर दो। ठीक है।
जैसे ही आप नाम जप करना शुरू करोगे, 1 महीना 2 महीना उसके ऊपर दोगे, मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तो वे पॉजिटिव एनर्जियाँ जो भगवान के भक्ति में लगे रहने वाले लोगों के पास आती हैं, वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आप डिप्रेशन से कब निकल गए। दवाई अपना अलग काम करेगी और ये चीज़ें अपना अलग काम करेंगी। इसमें आपने जो 2 सवाल करे थे कि कैसे कंफर्म करें कि जो डिप्रेशन है वो निगेटिविटी की वजह से है या हालातों की वजह से है। चाहे वो निगेटिविटी की वजह से हो या हालात की वजह से हो, जैसे हम भक्ति और मेडिटेशन में जाएंगे ना, वो ठीक ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। या फिर हम ऐसे लोगों से मिल जाएंगे जो हमें इसका सोल्यूशन दे दे। एक चीज़ और मैं क्लियर करूँगा, कोई तंत्र से परेशान है, कोई निगेटिविटी से परेशान है, ये कहना कि जब तक उसका टाइम नहीं आ जाता ठीक होने का, कोई उसको ठीक नहीं कर सकता, ये गलत नहीं होगा। अच्छा, अपना रिजल्ट अभी तक ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से, कि जो लोग आते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसमें मैं घमंड कर सकता हूँ कि भाई जो भी मेरे पास आता है मैं ठीक करता हूँ। पता मेरा मानना क्या है, भाई वो प्रभु की लीला है कि वो मेरे पास उन लोगों को भेजते हैं जिनका टाइम आ गया। भाई वो इतने सीधे हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कहते हुए कि यार वो कैसे हैं, उनको तुम क्या एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी तो नहीं करता। वो लोग मेरे पास आते हैं जो मैंने गुरुओं से सीखा या पढ़ा लिखा, उस तरीके से उनका इलाज करता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। और नाम किसका हो गया? मेरा। करने वाली कौन? पीछे शक्ति। शक्ति को भेजने वाले कौन? हमारे भगवान जी। और नाम किसका कर दिया? मेरा, जिसने कुछ करा ही नहीं। सिर्फ मैंने मंत्र जाप ही तो करा, बाकी तो मैंने कुछ करा ही नहीं, और नाम मेरा हो रहा है। ऐसे है हमारे प्रभु। कोई केस बता सकते हो आप बिना नाम लिए, जो सबसे खौफनाक केस हो कि यार हाँ, ये बिल्कुल। आपको भी हिला दिया किसी ने? हुआ था ये, एक तो वही हुआ था, वो चुड़ैल वाला जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा था। एक केस था, ये दिव्यांशु है ना मेरे साथ आया, ये भी था उसमें, और हम 5 ब्राह्मण थे। अनुष्ठान चल रहा था, ठीक है। मैंने उनको देख के बताया था कि आप क्लियर नहीं है कि आप 7 दिन के अनुष्ठान में ठीक हो पाओ। हो सकता है आने वाले टाइम में उसके दिन बढ़ाने हमें पड़ जाए। हम अनुष्ठान कर रहे थे, जाप हमारा चल रहा था। अनुष्ठान में क्या जाप चलता है कि सब अलग मंत्रों का आप जाप कर रहे हो या यथाशक्ति कर रहे हो, वो लास्ट के दिन हवन होता है। अपने वेदों पुराणों में यही उपाय दिया गया है, और इसी के थ्रू हम लोगों का इलाज भी करते हैं। जो भूत प्रेत तंत्र के हमारे पास आते हैं उनका इलाज हम ऐसे ही करते हैं। 3-4 दिन जाप चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं रही। उसके बाद अचानक से सबकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अच्छा, ये चीज़ मुझे पता लग जाती है, सबकी मतलब? उस घर के जितने मेंबर थे, अच्छा, 12-13 मेंबर थे, वो छोटे से बच्चे से लगा के बड़े तक, सबकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। अच्छा, अगर हम किसी का भला करने जाएं और किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके मन में तो और रहेगा, यार अच्छा करने आते हैं तो बुरा हो गया। ये उसकी वजह से ही हो रहा होगा। ये प्रभु का ये आशीर्वाद है कि मुझे ये पता लग जाता है कि जो हम ये करेंगे इससे तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। एक दिन पहले मैंने बता दिया था कि तुम्हारी सबकी तबीयत खराब होगी, और अगर तबीयत खराब होगी तो ये मत सोचना कि काम बिगड़ गया, कि अगर आपके अंदर निगेटिविटी है और हम उसको खींच रहे हैं तो परेशान करेगी ही, आपका मनोबल भी तोड़ेगी, भरोसा भी तोड़ेगी। एक का बुखार हो गया, दवाई लेने चले गए, घर आए पता चला दूसरा बीमार है। एक एक करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। डॉक्टर भी कह रहा था कि भाई किसी ब्राह्मण को या भगत को दिखा दो, तुम्हारे घर में कुछ ऊपर का काम चल रहा है, इसलिए तुम एक साथ कैसे बीमार पड़ गए। हाँ। वहीं एक लड़का था हमारी एज का, मुझसे थोड़ा सा छोटा था, पतला सा था बिल्कुल, लगभग 50 किलो के आसपास उसका वेट होगा, इतना बनता था। वो कहता था कि मुझे ये चीज़ें परेशान नहीं कर सकती। अकड़ू था, और भाई जाट थे तो ठाट उनके वैसे ही रहता है कि यार मुझे परेशान नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई इन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए कभी भी, किसी का कुछ चैलेंज नहीं करना, चैलेंज ही नहीं करना चाहिए। अब 4था-5वां दिन था, लास्ट में पूरा दिन होने के बाद शाम को हम आरती करते हैं। आरती चल रही थी, हमारे प्लान बना कि चलो आज हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। आरती करते हुए हमने हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। अब वो वाइब्रेशन समझना कि 5 ब्राह्मण तेज आवाज़ में जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, वो जो गुंजन, जो वाइब्रेशन आएंगी वो किस टाइप की होंगी। वो जो लड़का कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, हनुमान चालीसा हमारी आधी ही हुई थी, बहुत तेज ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। उस लड़के ने सबको साइड में हटाया, बाहर जाके बैठ गया आंगन में, एक खाट चारपाई पड़ी थी, वहाँ बैठ गया और चिल्लाया जा रहा है, रो रहा है, बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, और मुझे आवाज़ लगा रहा था, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। अब किसी की हिम्मत तो हुई नहीं जाने की, मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा भाई शांत हो जा, शांत हो जा। वो नहीं माना। अच्छा, एक चीज़ रहती है, आपके ऊपर कोई निगेटिविटी है और आपको परेशान कर रही है, मेरे पीछे पॉजिटिव एनर्जियाँ खड़ी हैं, हर टाइप की है, तो मुझे अगर नहीं भी गुस्सा है तो उनका वेग ऐसा आता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब उसने मेरी आंखों में घूरा तो पीछे से आई, मैंने उसको हल्का सा ऐसे धक्का दिया, वो नीचे लेट गया, और मैंने उसको यहाँ से कॉलर पकड़ा और मंत्र जाप करना शुरू करा। वो शांत हो गया, मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे, वो शांत हो गया, और जैसे ही शांत हुआ मुझे गले लगाया और रोने लगा। मैंने कहा भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बहुत तेज रो रहा है। पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ तो बता। कह रहा मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस मेरा बहुत तेज चिल्लाने का और रोने का मन कर रहा था, वो हनुमान चालीसा मेरे से सुनी नहीं जा रही थी। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, अब सब शांत हो गए। मैंने जल का अभिमंत्रित जल करके उसको छींटा मारा, जल पिलाया, वो शांत हो गया। हमने आरती करी, सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन की बारी आती है, पूरे दिन जाप रहा। शाम को जब हम हनुमान चालीसा का, फिर हमको पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो है, तो उस दिन हमने तांडव भी पढ़ा और हनुमान चालीसा भी पढ़ी। उसका फिर से वही ड्रामा, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। कह करता कुछ नहीं था,
सिर्फ रोता था और चिल्लाता था। ठीक है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, जब चौथा दिन आया ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा ये तो ऐसे रहेगा। या अच्छा, ये कब होता है, अगर किसी के शरीर पे बंधन लगे हों तो कोई भी शक्ति उसके ऊपर आके बोल नहीं पाती। तो मैंने उसके बंधन खोल दिए, शक्तियों के माध्यम से मैंने उसके बंधन खोल दिए। तो जब 4-5 दिन बाद हमने जाप करना शुरू करा, उस टाइम तो जाप भी नहीं कर रहे थे, आरती चल रही थी, आरती में चिल्लाना शुरू कर दिया और गाली बकनी शुरू कर दी उस लड़के ने। उस लड़के ने। तुम निकालोगे हमें, तुम्हारी इतनी होगी गाली, मैं बोल नहीं सकता यहाँ, इतनी गंदी गंदी गाली वो हम सबको दे रहा था। एक ऐसा बंदा जिसका 50 किलो वेट होगा, शरीर आपका हाल समझ लो पतला सा होगा, मैं था। ये दिव्यांशु आपने देखा ये कितना लंबा है, वो था। एक ऐसे ब्राह्मण थे हमारे साथ जो मोटे ताजे कलर को 70-75 किलो के वेट के होंगे। एक बंदे ने एक हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने एक पैर पकड़ा हुआ है, एक ने दूसरा पैर पकड़ा हुआ है, और मैं उसके पेट पे बैठा हूँ। तब भी वो हमको ऐसे उठाई दे रहा था। अच्छा। कंट्रोल में नहीं आ रहा था हमारे। अच्छा, हम उसको मारने की, गुस्सा आता है भाई, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 6 बजे के करीब हम बैठे थे, 10-11 बज गए, मान ही नहीं रहा। अब मारने के लिए जैसे उसके ऊपर हाथ उठाते वो रोना शुरू कर देता था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी के ऊपर प्रेत आ रहे तो हम उसको मार देते हैं, शक्तियों के थ्रू पिटा हो, चपत गाल पे लगा दो, जैसे ही मारने को हुए वो रोने, भैया मुझे मत मारना, भैया मुझे मत मारना। जैसे ही मारते थे वो शक्ति पीछे हट के उसको आगे कर देती थी। अब वो जो पंडित जी थे वो थोड़े मोटे से थे, उन्होंने उसको गाली दे दी, उस लड़के ने उनको गाली दे दी। उनको मोटे तू गया नहीं अभी यहाँ से, और उन्होंने गाल पर चपत दिया उसके, और जैसी चपत मारा वो शक्ति निकल गई, चली गई। वो रोना शुरू कर दिया कि किसी ने तो मारा मेरा। अच्छा, उसे ये पता नहीं चला मारा किसने तो मारा, मेरा गाल लाल हो गया, मेरा गाल लाल हो गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना हुआ, लगभग रात के 10-10:30 बज गए थे, 6 बजे से 4-4.5 घंटे हो गए। फिर मैं उसको छोड़ के साइड में बैठ गया। जो मेरे साथ के थे मैं उनको बोला तुम इसको कंट्रोल करो, मैं शक्तियों के माध्यम से फिर अब इसका वो करता हूँ। मैं जब देखने बैठा ना भाई साहब, यकीन नहीं मानना, कम से कम 400 से 500 प्रेत थे। प्रेत यानी कि उसके पितृ, 400 से 500 जो लाइन लगा के उसके पीछे खड़े थे। एक आता था, उसको हटाते थे, मैंने फिर शक्तियों का आह्वान करा, क्या हो इसको हटाओ। आते थे, एक को निकालते थे, दूसरा आ जाता था, दूसरे को निकालते थे, तीसरा आ जाता था। ऐसे ही चलता रहा। लगभग 1.5-2 घंटे हमको और निकल गए। जब ये चीज़ें कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी, कोई एक, अच्छा पता है वो नाम किन के ले रहा था, जो उसके जन्म से पहले ही मर चुके थे, जिनको वो जानता नहीं था। वो कहता था मैं वो हूँ। अपने पापा को तू से करके बात कर रहा है, बेटे आ गया तू, ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है। क्योंकि मतलब जब वो उनकी जो सूक्ष्म शरीर था, जिनको हम आत्मा बोलते हैं, प्रेत या पितृ, उनके शरीर में एंटर कर रहे थे, तो वो वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे वो करते थे। आवाज़, बात करने का तरीका भी वही, जैसे वो उसके पापा को बोलते थे ऐसे तू से बात कर रहा है। और चिल्लाता इतनी तेज़ था, मोहल्ले वाले लोग जब इकट्ठे होने शुरू हो गए तो हमने बूफर में भजन बजा के बाहर रखा ताकि इसकी आवाज़ घर से बाहर ना जाए। इतनी तेज तेज वो चिल्ला रहा था। और जब रात के 11-11:30 बज गए और हमारे कंट्रोल में ही चीज़ें नहीं आ रही थी, फिर मुझे बंधन लगाने पड़े कि जो भी चीज़ें इनको अब कल देखेंगे, आने वाले टाइम में क्या होता है। मैंने उसके बंधन लगाए, वो रात का मामला क्लियर हो गया। अगले दिन फिर से वैसे ही फिर से शुरू हो गया। फिर 2-3 घंटे लग गए। मतलब ये केस ऐसा था जिसमें हम 7 दिन के लिए गए थे अनुष्ठान करने, और 11 दिन बाद हम वहाँ से निकल के आए। हमको 11 दिन लग गए थे उसको ठीक करने में। और जिसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसकी जो मम्मी थी उनको प्रॉब्लम रहती थी, उनका इलाज करने हम उस घर में गए थे, और दिक्कत निकली किसको, चीज़ें आई किसके ऊपर, जो एक कहता था कि मुझे कभी कुछ होता ही नहीं। एक इन्हीं के घर की कहानी है, 9वां या 10वां दिन होगा। पुराने ज़माने में वो कूलर चलते थे, याद है वो टीन के आते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते थे। उनके घर पे एक ऐसा कूलर था। हम 4 जने थे, सो रहे थे, मैं बिल्कुल कूलर के बराबर में था, ईयरबड मेरे कानों में लगी हुई थी और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। तो अब एक चीज़ सोचना, कॉल पे बात भी चल रही है और कूलर की घड़ भी हो रही है। मैं कूलर के बिल्कुल बराबर में, मतलब इतना गैप होगा मेरे और कूलर के बीच में। पायल की आवाज़ आती है, अच्छा, छन 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 छन। ऐसा लगा इधर से कोई निकला और फिर इधर को निकल गया। मैंने इग्नोर करा, कोई चल रहा होगा नीचे। फिर उनके यहाँ एक फैमिली एक मेंबर और थे, वो थोड़े ऐसे ही थे, मुझे लगा शायद वो डरा रहे होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। 10 हो गई, 15 मिनट हो गई, जब वो धीरे धीरे आती रही, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मैं उठा, मैंने उठ के, दिव्यांश है ना, मैंने इसकी तरफ को देखा, तो इससे पहले मैं कुछ कहता इसने मेरे से कह दिया पायल की आवाज़ आ रही है। मैं कहा यही देखने के लिए मैं तुझे यही कहने वाला था, ये पायल की आवाज़ कहाँ से रही है। हम ऊपर छत पे सो रहे थे, हमने नीचे देखा तो जो उस लड़के की मम्मी थी वो कपड़े धुल रही थी। रात को लगभग 1 बजे का टाइम होगा। तो हम समझ गए भाई उनकी चलने की आवाज़, उनकी चलने की आवाज़। हम लेट गए, बातें ही कर रहे थे तब तक। इतने में मुश्किल से 5 मिनट हुई होगी। उनके यहाँ आटे की चक्की थी, वो गेहूँ पीसने वाली चक्की होती है ना, तो उनके जो इस लड़के के पापा थे वो चक्की चला रहे थे और फिर कपड़े धुल रही थी। ठीक है। दोनों ऊपर आ गए छत पे, और उसकी मम्मी ऐसे काँपती हुई आ रही है, रोती हुई। मैं पूछा क्या हुआ, तो वो कह रही थी कि एक तो बहुत देर से मुझे पायल की छन 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 की आवाज़ आ रही है। अच्छा, और उनकी नहीं थी वो? उनकी नहीं थी, कि पायल की आवाज़ आ रही है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि पीछे मेरे कोई खड़ा है, मैं एकदम से डर गई और वो निकल के ऐसा एकदम से भागी, कोई लेडीज़ थी। और हालत ख़राब हो गई उनकी। रात को 1:30-2 बजे अचानक से जब हुआ, मैंने देखा ये थी एंटिटी, उसने पता राजस्थानी कपड़े पहने थे। अच्छा, जैसे राजस्थान में पहनते हैं, यहाँ तक की चूड़ियाँ, वो नीचे चोली टाइप की कुछ पहनते हैं,
वो दिख रहे थे। उन्होंने एक बार मुझसे जिक्र करा था कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि माया दबी हुई है। माया का दीप पता है माया क्या होती है? नहीं। पुराने ज़माने में सोने चांदी के सिक्के अच्छा। वो दबा देते थे वो जहाँ पे उनका घर था। जहाँ पे उनका घर था, तो ये पायल की आवाज़ इनको आती थी पहले से ही। अच्छा। तो किसी को इन्होंने दिखाया होगा क्योंकि वो 10-15 साल से परेशान थे। हाँ। तो किसी ने बहुत सारों ने बताया कि माया दबी हुई है, अच्छा। यानी कि वो सोना दबा हुआ है और वो छन छन करती है कि इसको तुम निकाल लो। हाँ। वो जो एंटिटी थी जो हमको आवाज़ दे रही थी वो थी। तो मैंने इनको बताया भाई माया वाया कुछ नहीं है, ये खड़ी है जो तुम्हें परेशान कर रही है। फिर भाई रात को, अच्छा रात के टाइम पे वही जो 12 से 3 का टाइम होता है, इनकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं सोच में पड़ गया कि अभी इसको छेड़ूँ या ना छेड़ूँ। मैं रुक गया, मैंने उनको झाड़ा दिया, मतलब मंत्र जाप करा, सर पे हाथ रख के और जल भाई मैं करके पिला दिया, तो वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। हम आराम से नॉर्मल बात करने लगे, आधा घंटा मैंने बात करी, वो खुद आके फिर छिड़कानी करनी शुरू कर दी उसने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो सच चाहती होगी कि मेरी मुक्ति हो जाए, पता नहीं कितने सालों से वो वहाँ दबी हुई उस थी। एंटिटी ने। हाँ, अब दिन में वो आई नहीं, हमें कभी दिखी नहीं। जब रात को आई, वो उसे लगा हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, फिर आकर उसने परेशान करना शुरू कर दिया और उसकी जो मम्मी थी उनकी फिर से बॉडी हिलनी शुरू हो गई। फिर जाके हैं एक अघोरी बाबा हैं, उनकी शक्ति है मेरे पास। मैं उनको आह्वान नहीं करता, नॉर्मल जो शक्तियाँ मैं उनको देखता भी नहीं हूँ मेरे पास कौन कौन सी है। मैंने उनका आह्वान करा, उनसे पूछा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, वो करी। फिर उसको लेके वो एक जगह होती है जहाँ हमको भेज देते हैं। हमारी गुरुजी का एक दिया हुआ एक्सेस है, उसको त्रिलोक नगरी हम बोलते हैं। उन शक्तियों को उठा के हम वहाँ पे भेज देते हैं। तो हमने उसको उठाया, थोड़ी देर मंत्र जाप करा और भेज दिया, तब जाके मामला शांत हुआ था। और रात को 1:30-2 बजे मतलब सबकी हालत ख़राब हो गई थी। ऐसा था जहाँ मैं डरा था, एक्चुअल में लगा था कि भाई अपने हिसाब, अब एक बार को तो ऐसा लगने लगा था कि शायद अपने बस की बात है नहीं कि हाँ इस घर को हम ठीक कर पाएँ। मतलब 500,000 की भीड़ में आ रही है और इतनी पावरफुल चीज़ें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जब हम किसी केस को सोल्व करते हैं ना, लोग, आपने सुना होगा सिद्धियों के पीछे भागते हैं। हाँ। कुछ लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, उनको एक सिद्धि नहीं मिल पाती। गुरुजी भी हमेशा कहते थे, तब तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब एक्सपीरियंस हुआ, देखने लगे जैसे ही हम केस सोल्व करते हैं ना, और जितना पावरफुल केस हम सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति हमारे पास आती है अपने आप ही। सिद्धि अट्रैक्ट होने लगती है, उनको लगता है लोग हैं, बच्चे हैं, मेहनत कर रहे, लोगों की भलाई कर रहे हैं, तो शक्तियाँ अपने आप आने लगती हैं। वहीं कुछ उन्हीं के घर की शक्तियाँ जो उनको परेशान कर रही थी, उनको परेशान क्यों कर रही थी? मानो कोई देवी देवता है, आपके घर में वास करता है, आप उसके नियम कर नहीं रहे हो, उसको खाने को कुछ नहीं दे रहे, तो वो आपको परेशान कर रहा है। उनको लगा कि मैं ये हमारे काम की चीज़ है, तो वो हमारे पास आ जाती हैं। पर थोड़ी काली रहेंगी तो उनको वो मंत्र जाप करके, हवन करके उनके लिए साफ़ करना पड़ता है उनको, वो चीज़ हमारे पास आती है और हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, मैंने कभी साधना नहीं करी। लोग कहते हैं ना सिद्धि करने के लिए साधना करनी चाहिए पूरी ज़िंदगी। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं कि मुझको भी नहीं पता, मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, ध्यान भी नहीं देता इस चीज़ पे कि कितनी चीज़ें हैं, कहाँ से आई हैं। अपने आप आनी शुरू हो गई। कैसे आई? सिर्फ एक ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप से या गायत्री मंत्र के जाप से। अपने इष्ट की भक्ति तो मैंने करी, शक्ति अपने आप आनी शुरू हो गई। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी तो खैर बहुत ही ऊपर लेवल है उनका, लेकिन उन्होंने भी कभी साधना नहीं करी है। सिर्फ एक मंत्र जाप से बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको अपना काम निकलवाना है। आप एक हवलदार के पास गए, उसे आपने 500 रुपये दिए, अपना काम करा लिया। या आपको एक एसपी से मिलना है, भाई आपकी हिम्मत नहीं हो रही सीधे एसपी से जाके मिल ले, आप हवलदार के पास गए, हवलदार ने दरोगा से सेटिंग करी, इंस्पेक्टर से सेटिंग करी, पैसे वैसे ले देकर एसपी से तुम्हें मिलवा दिया। एसपी से तुम एमपी एमएलए के पास चले गए। ये कॉन्सेप्ट है सिद्धियों का, कि आपने एक प्रेत लिया, उसने तुम्हारा काम करवा दिया। अब ऐसी नौबत आ गई कि उस प्रेत से तुम्हारा काम नहीं चला, सामने जिन आ गया, कैसे कंट्रोल कर पाएगा प्रेत? और साधना करी, काली माता सिद्ध कर ली। वहीं सामने वाले पे ऐसी काली माता की सिद्धि है कि आपने तो दो महीने 1 महीने करके सिद्धि करी थी, वो 50 साल से साधना कर रहा है। वो एक चुटकी बजा के तुम्हारी काली माता को, इन सारी सिद्धियों को टोकरी में भर के ले जाएगा। फिर आप क्या करोगे? यार इससे और पावरफुल चीज़ चाहिए। 10 साल 50 साल का जीवन है, सब सिद्धियों के चक्कर में निकाल दिया। जैसे ही मरोगे, आपका सूक्ष्म शरीर शक्तियों के पीछे खड़ा होने नजर आएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति तो कभी करी नहीं। ये शक्तियाँ मुक्ति थोड़ी देंगे। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेत की पूजा करोगे, प्रेत को पालोगे। पितृ की पूजा करोगे, पितृ को पालोगे। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे, और मेरी पूजा करोगे तो मेरे लोक में आओगे। एक छोटी सी बात नोटिस करना, देवी देवता और अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया। हम क्या करते हैं? उनको देवी देवता मानते हैं। देवी देवता अलग है, और जिसको उन्होंने ये कहा है कि ये मैं हूँ, मेरी भक्ति करो, वो स्वरूप है जो अनंत है। उस टाइम पे श्री कृष्ण उस बॉडी की बात नहीं कर रहे थे जो जन्म लेके श्री कृष्ण के रूप में आई हैं। वो उस अंश से उनके पीछे से बोल रहा था जो पूरे ब्रह्मांड में है, हम सबके अंदर है। तो इसमें कहा गया है कि प्रेतों की पूजा ना करें, तो हमने पूरी ज़िंदगी सिद्धियों की पूजा करी है ना, तो सिद्धियों के पीछे ही भागेंगे। वहीं दूसरी तरफ दरोगा के पास, एसपी के पास, एमपी एमएलए के पास ना जाके सीधे प्रधानमंत्री के पास चले जाओ। उससे मेहनत तो पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे, 5 साल 10 साल शायद लगाने भी पड़ जाए, लेकिन जैसे ही उससे तुम्हारा कॉन्टैक्ट बना, ये जो ये एमपी एमएलए दरोगा हवलदार है ना,
लाखों की तादाद में तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे उसके एक ऑर्डर पे। हम्म। ऐसे भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, ये सिद्धियां जो आप बता रहे हो, ये आप इसके बारे में अगर कॉन्सेप्ट और बताओगे कि कितने टाइप की सिद्धियां, और उससे भी ज़्यादा मैं ये पूछना चाहूँगा इन सिद्धियों से क्या क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है फिर। एक बात बताता हूँ, अगर पहले इसका जवाब दे दूँ कि कितने प्रकार की हैं, कोई गिनती नहीं है। अच्छा। अनंत है, हर प्रकार की सिद्धि होती है। उनसे हम क्या काम कर सकते हैं वो भी अनंत है। कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मुझे ये करना है। जैसे मैं कुछ बताऊँ आपको, हाँ बताओ। कि जैसे हमने जो देखा है कि मैं इस लोकेशन, इस जगह पर बैठा हूँ और फिर एकदम से मैंने आंखें बंद की और फिर मैं दूसरी जगह पहुँच गया, ये भी सिद्धि से पॉसिबल होता है। सिद्धि से पॉसिबल होता है, लेकिन जिस टाइप का हम सोचते हैं या देखते हैं सीरियल में, मूवी में दिखाते हैं कि पूरी बॉडी गायब हुई और वहाँ पहुँच गई, ऐसे पॉसिबल नहीं है। अच्छा। किसी टाइम पे होता होगा, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ या जो मुझे लॉजिकली बात लगती है मैं सिर्फ वो बात करता हूँ। भाई हनुमान जी को कहते हैं ना कि गायब होकर निकल गए, हाँ। भाई उस टाइम पे होते होंगे, मैंने देखा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करा, तो नाम मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, लेकिन कर सकते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम कर सकते हैं। मेडिटेशन में जाओ, आपके घर का पता मैंने लिया। ये देखो, मैं ये एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, हम देखते कैसे हैं। मानो मैं आपके घर के बारे में देख रहा हूँ, हाँ। या उनके घर के बारे में, वो हैं जो हनुमान जी वाले थे, दर्द वाले भी, कि उनके घर पे मैं कैसे देख सकता हूँ। एक तो सिद्धि से कह सकता हूँ कि मुझे दिखाओ, वो एक स्क्रीन बना देगी, जैसे एलईडी होती है या थिएटर में पर्दा होता है ना, हाँ, ऐसी स्क्रीन आपको आती है। विजुअलाइज हो रहा है पूरा। हाँ, उससे सब दिखने लगता है ये इनका घर है। दूसरा तरीका, मैं उस शक्ति को उनके घर पे भेज दूंगा कि जाओ और मुझे बताओ वहाँ क्या क्या है। उससे दो तरीके से काम होगा। एक तो वो मुझे बोल के बताएगी कि वहाँ ये हो रहा है। दूसरा, जो जो वो अपनी आंखों से देख रही होगी वो यहाँ बैठे बैठे मुझे दिखेगा। तीसरा, मैं मेडिटेशन में ध्यान में बैठूं, अपना सूक्ष्म शरीर बॉडी से निकालूं और तुम्हारे घर के अंदर एंट्री कर जाऊं। ये क्लियर वही हुआ ना, आपने जो कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आंखें बंद करूँ और दूसरी जगह पहुँच जाऊँ, ये पॉसिबल हो गया। किसी टाइम में शायद स्थूल शरीर जो है हमारा होता है, जो बॉडी है, इसके साथ भी होता होगा, पर आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में सूक्ष्म शरीर के साथ हम कर सकते हैं। कहते हैं ना अष्टसिद्धि नवनिधि होती है, कि हनुमान जी अपना रूप बहुत बड़ा भी कर लेते थे, विशाल, और छोटा सा भी कर लेते थे। ये हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्थूल शरीर के साथ नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ। उसको बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर जो ये अब इसका क्या, आप पब्लिक को बताओ कि क्या है ये, इसका मीनिंग क्या है। सूक्ष्म शरीर का मतलब ये है, जैसे एक तो ये स्थूल शरीर होता है जो हमारे आंखों से दिख रहा होता है, जो दिख रहा है। एक होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको आम भाषा में हम आत्मा बोलते हैं। एक्चुअल में वो आत्मा नहीं होती, वो सूक्ष्म शरीर होता है। ओके, इसको क्लियर करूँ थोड़ा सा, आत्मा और सूक्ष्म शरीर का। बताओ। ये लाइट जल रही है यहाँ पे, लाइट जो बल्ब जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है, बिजली से। जैसे हम स्विच बंद करते हैं, वो बल्ब तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ लाइट वहाँ से गायब हो गई, यानी कि हमने कनेक्शन काट दिया। हाँ। अब ये बताओ, जो लाइट इस बल्ब को जला रही थी, जैसे ही हमने स्विच बंद करा, ये लाइट चली गई, तो वो लाइट कहाँ गई? पीछे चलती रहेगी, ट्रांसफार्मर में गई, या फिर जहाँ से वो बन के आ रही थी डैम में, जहाँ वो बन रही थी वहाँ पहुँच गई। ऐसी हमारी आत्मा है। हम देखो आम भाषा में भूत प्रेतों को आत्मा ही तो बोलते हैं कि आत्मा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग कहते हैं आत्मा पर लठ बजता है, जैसे बालाजी का मैंने बताया था कि भूत प्रेतों को कूट रहे होते हैं। हमारे शास्त्रों में, गीता में क्या लिखा हुआ है? आत्मा को ना जला सकते हैं, ना भिगो सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना काट सकते हैं। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और बड़ी से बड़ी भी है। आत्मा सिर्फ एक एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड में, जो कण कण में व्याप्त है, जो हर भगवान कहते हैं ना कि मैं कण कण में व्याप्त हूँ, वो उस ऊर्जा का नाम है जिसको हम भगवान कहते हैं। इसका कोई नाम ही नहीं है। वो भोले बाबा के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। वो होती है आत्मा। जैसे ही हम मरते हैं, ये जो हमारा स्थूल शरीर है वो साइड में गिर जाता है, इसको कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग दफना देते हैं। जो एक एंटिटी खड़ी रहती है सेम बिल्कुल हमारे ही तरह, वो सूक्ष्म शरीर रहता है। उसका अपना मन है, या एक तरह से ये कहना कि वो मन है, जो मन खड़ा रहता है वो सेम ऐसे ही खड़ा रहता है। उसमें वासना भी होती है, खाने पीने की लालसा भी होती है, लोगों से लगाव भी होता है अपनों से, वो सूक्ष्म शरीर है। स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट सुना है ना? स्वर्ग नरक में जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर ही है जिसको यातना देने के लिए लेकर जाया जाता है नरक में। क्लियर हो रहा है? आत्मा में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। वो आत्मा को क्यों नहीं काट सकते? तलवार से काटोगे? तलवार के अंदर जो बिल्कुल लास्ट का तत्व है वो आत्मा है। मेरे इस हाथ में भी आत्मा है, जो ऊर्जा है जिसको आत्मा कही गई, उस तलवार में भी है। तो तलवार जिससे बनी है, वो तलवार अपने आप को कैसे काटेगी? वो आग, जो आग सबको जाके भस्म कर देती है, लेकिन जो आग के अंदर जल रहा है वो भी आत्मा है, तो वो अपने आप को कैसे ही जला लेगी? आत्मा ना कभी जन्मी है ना कभी मरी है। तुम्हारे जन्म लेने से पहले भी वो थी, अभी भी है, तुम मर जाओगे तब भी है। जैसे ही तुमने जन्म लिया, इस ब्रह्मांड से ऊर्जा पुंज इकट्ठा हुआ, आपके बॉडी के अंदर एंट्री कर गया। पहले से भी थी वो ऊर्जा, तुम जब तक जीवन जियोगे तब तक भी वो ऊर्जा है। जैसे ही मर जाओगे, वो ऊर्जा ब्लास्ट होकर पूरे ब्रह्मांड में समा जाएगी। ये होती है आत्मा।
और जो ये सूक्ष्म शरीर है ये वो है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर हम कितने भी बना सकते हैं। 7 चक्र के हमारे 7 सूक्ष्म शरीर होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में खड़े रहते हैं। अगर अच्छे काम करेंगे, एक सूक्ष्म शरीर होता है अच्छा कर्मों वाला, एक होता है बुरे कर्मों वाला। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो जो अच्छे शरीर वाला, अच्छे तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर वो छोटा होता चला जाएगा, बुरे वाला बड़ा होता चला जाएगा। वहीं अगर अच्छे कर्म करोगे तो जो बुरे वाला है वो छोटा होता चला जाएगा, और जो राइट साइड वाला है वो बड़ा होता चला जाएगा। मतलब लेफ्ट में निगेटिव वाला खड़ा रहता है और राइट में सात्विक वाला खड़ा रहता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो फिल्मों में देखते हैं कि एक शोल्डर पे अच्छे, जब भी हम कुछ अच्छा या बुरा करने जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि इंसान जब भी कुछ अच्छा बुरा करता है उससे पहले एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है जो उसको बताते हैं, जो उसे बताते हैं हाँ, कि उसको भाई तू मत बताते कर। नेगेटिव वाला बोलता है तो कर ले, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। राइट वाला बोलता है तो कर कर ले। ना ये कर। हमेशा हमारे पीछे चलता है, पर हम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो गए ना कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, उस आवाज़ को सुनते नहीं हैं, और सुनते भी हैं तो मानते नहीं हैं, क्योंकि मन हमारा स्ट्रांग है। गीता में कितने आसान तरीके से बताया गया है। एक रथ है, रथ के ऊपर जो सारथी है वो हमारा मन है। जो रथ है वो पूरी हमारा जीवन समझ लो। राजा हमेशा बैठा रहता है, रथ तो नहीं चलाता, सारथी रथ चलाता है। अब हमने क्या कर रखा है, जो वो सारथी है यानी कि जो हमारा मन है, और जो हम राजा की तरह रथ में बैठे हैं, हमारे मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हमने क्या कहा, वो जो मन रूपी सारथी है उससे कह दिया कहीं भी ले चल। उसका मन करा 10 कदम राइट ले लिया, 10 कदम लेफ्ट ले लिया, कभी ऊपर ले गया, कभी नीचे ले गया, कभी मंजिल पे पहुंचोगे नहीं, क्यों? उसको पता ही नहीं मंजिल पता कहाँ ही है, नहीं है। मंजिल कहाँ है। वहीं उसको अगर हम अपने कंट्रोल में रख लें और उसको बताएं कि तुझे सीधे वहाँ चलना है, तब हमें मंजिल मिलेगी। तो सारा कुछ लेन देन सब कुछ हमारे मन का है। अगर मन को हमने कंट्रोल कर लिया सब कुछ सही हो जाएगा। और अभी इसी बात पाते हैं ना कि गायब होने वाला, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सूक्ष्म शरीर के थ्रू। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, आसमान में उड़ भी सकते हो, एक ही टाइम पे बैठे बैठे कहीं अलग जगह भी जा सकते हो। एक ही टाइम पे मैं तुम्हारे पास भी हो सकता हूँ। वो कहते हैं कि रूप बहुत सारे बना लेते हैं, इनके पास भी हो सकता हूँ, अपने घर पे भी हो सकता हूँ, किसी और के पास भी हो सकता हूँ। जो गुरु तत्व पे पहुँच जाता है, जो एक्चुअल में गुरु होते हैं, वो अपने अनगिनत मतलब काफ़ी सारे सूक्ष्म शरीर अपने अंश बना सकते हैं जो आपके ही रूप में दिखेंगे। जो गुरु परंपरा से शिष्य बनाए जाते हैं, उन शिष्यों के पीछे गुरु तत्व हमेशा दिखता है। अगर कोई मुझे दिखेगा तो मेरे गुरुजी पीछे खड़े हुए दिखेंगे अभी भी, और वो एक्चुअल में जीवित हैं तो अपने घर पे बैठे होंगे, लेकिन मेरे पीछे भी दिखेंगे। वहीं मेरे जैसे जो हजारों शिष्य हैं उनके पीछे भी दिखेंगे। एक हमारे पास क्वेश्चन आया था ऑडियंस में से, तो ये क्वेश्चन हमने ऐड ऑन किया अपनी रिसर्च में। आप बताओ, जैसे सपने में मरे हुए लोग दिखना, किसी फैमिली मेंबर की रिसेंट में अगर कोई डेथ हुई है ना, तो उनका सपने में आना, किसी बड़े बुजुर्गों का सपने में आके आपको कोई चीज़ या पैसे देना, क्या ये ऐसे ही कॉन्सिडेंस होता है कि या फिर इसकी भी कोई अलग दुनिया है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मानो किसी की, आपकी फैमिली मेंबर की, आपके खास की डेथ हो जाए, हाँ। तो 24 घंटे हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं उस टाइम पीरियड में। तो जो हम सोचते हैं हमें सपने में वही सपने दिखता में है। भाई ये सुना है मैंने भी। सुना है ना, यही दिखता है। तो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है जो आपका पर्सनल बंदा या कोई फैमिली मेंबर मरा है, उसका आपसे लगाव हो, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप आध्यात्मिक बंदे हो, जब आप ध्यान करने वाले, तो आपको दृष्टि से दिख जाएगा, या सामने मेरे जैसे लोग हैं तो आपने बात भी कर सकते हैं, वो वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऐसी माइंड की स्थिति हमारी बनती है सोते टाइम, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, उस टाइम को हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हमको दिखते हैं। तो इसमें दोनों रीज़न हो सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो इस वजह से दिख रहा है। अच्छा, जो पैसे वाला कहा, ये कहा गया है कि अगर सपने में आपको कोई पैसे दे या सिक्के दे तो वो अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता अशुभ माना जाता है। अच्छा। वहीं आपसे कोई पैसे ले ले, सिक्के मांग ले और आपने उसको दे दिए, तो ये कहा जाता है आपकी जो दरिद्रता थी, जो आपकी निगेटिविटी थी, या जो वो चली गई। अच्छा। चप्पल का जैसे कहते हैं, चप्पल से मतलब मंदिर से चप्पल चोरी हो गई, हाँ हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं बताओ? नहीं मतलब ये सुना है कि कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर मंदिर से चप्पल चोरी होना शुभ माना जाता है। हाँ। इस पर तो मेरा मानना ये है, भगवान जी के दर में कोई गया, चप्पल निकाली, बाहर महंगी चप्पल लाया था, अंदर चला गया, दर्शन करे भगवान जी के, बहुत अच्छे से लड्डू पेड़े उन्हें चढ़ाए, बाहर आया, चप्पल चोरी हो गई। अब भागा गया पंडित जी के पास, पुजारी के, पुजारी जी मैं तो मंदिर में भगवान जी की सेवा करने आया था, मेरी चप्पल चोरी हो गई। तो पंडित जी क्या कहेंगे? सीधे से ये तो कहेंगे, भाई तू बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरी चप्पल चोरी हो गई। तेरी चप्पल चोरी होने का मतलब समझता है तू, तेरे सारे बुरे काम चोरी हो गए, अब तो हो गया। तो किसी ने कह दी होगी मजे मजे में, तो ये बात प्रचलन में आ गई। कोई चप्पल चोरी होने का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ऐसे नॉर्मली बोला जाता है कि तेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, देख तू छोटे में ही टल गया। छोटे में टल गया। तो ये मन को समझाने की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि फ्यूचर 100% फिक्स नहीं होता है, कर्मों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मानो आपका एक्सीडेंट होना लिखा है, सर में फूटना लिखा है, सर में ब्लड निकलेगा, आपने कुछ ऐसे कर्म करे कि किसी की दुआ आपको लग गई, या आपके इष्ट की आपको कृपा मिल गई, है ना,
तो जो चोट लगी नहीं थी, ज़्यादा खुलनी थी, ब्लड निकलना था, वो हल्का सा दीवार में सर लगेगा, थोड़ा सा फूलेगा वो, हाँ बस उसमें टल जाएगी। ये होता है। और सपनों का पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सपनों में दांत का टूटना, सपने जो चीज़ें दिखने हैं उसका एक अलग ही विज्ञान है, उसको सपन विज्ञान कहा गया है। शास्त्रों में एक पूरा ग्रंथ है इसके ऊपर, तो उसके बारे में इतनी कोई खास नॉलेज मुझे नहीं है, जितनी थी वो मैंने आपको बता दी। मेरे पास एक 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, और आपको बुरा ना लगे लेकिन मैं पूछूंगा, ठीक है, आप मानना मत, लेकिन हमारी ऑडियंस के माइंड में ये हो रहा होगा। आप बिंदास होकर कुछ भी पूछो। तो कोई हमारी ऑडियंस में लेट्स सपोज आपको देख रहा है अभी, और वे गए मैं नहीं मानता भूत प्रेत में भाई, हाँ बिल्कुल। मुझे दिखाओ कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मेरे को दिखा के दिखाओ, ठीक है, तो आप उन्हें कैसे ये यकीन दिलवाओगे कि भाई भूत प्रेत होते हैं, क्या करोगे आप?